आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग का टॉपिक है चैप्टर कोनिक सेक्शन, जो कि क्लास 11th मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कोनिक सेक्शंस का पूरा वीडियो होगा इसमें, जिसमें आप शुरू से लेकर अंत तक जितने NCERT में इंक्लूड टॉपिक्स हैं वो सब कवर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें और पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। देखिए, टॉपिक का नाम है कोनिक सेक्शन। तो आखिर कोनिक सेक्शन है क्या? तो आप समझ रहे हो यहाँ पर कोनिक लिखा है तो कौन से रिलेटेड चीज़ें हैं। सेक्शन मतलब उससे हम कुछ काट के निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोल दूँ कि एक लाइन ऐसे है जो कि एक फिक्स लाइन है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे है, ये एक जनरेटर लाइन है। जनरेटर मतलब हम इसको मूव कर रहे हैं, ठीक है, जनरेटर। ये वाला फिक्स लाइन है, आपने इसको क्या किया है, फिक्स कर दिया। और यहाँ पे एक फिक्स एंगल है, आप उसको अल्फा बोल सकते हो या थीटा, जो भी लेना हो ले सकते हो। अब ये जनरेटर को आप घुमा रहे हो ऐसे, ठीक है। घुमाने का मतलब ऐसे, जैसे आप समझ सकते हो कैसे घुमा रहे हैं हम। जैसे मान लो ये यहाँ पर, ठीक है, तो हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं चारों तरफ, ऐसे घुमा रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि ऊपर एक कोन बनेगा। कोन टाइप का फिगर बनेगा। कोन एक 3D फिगर होता है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कोन ऐसे, ठीक है। जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो एक फिगर क्रिएट होगा। वो कैसा क्रिएट फिगर होगा? तो इस टाइप का एक फिगर क्रिएट होगा। एक ऊपर बन जाएगा ऐसे, और यही वाला थोड़ा नीचे भी बन जाएगा एक ऐसे। एक कोन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये लाइन और ये एंगल फिक्स है, उसी एंगल के हेल्प से हम इसको क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी घुमाते जा रहे हैं। तो कुछ फिगर क्रिएट होंगे, इसको हम बोलते हैं डबल नैप्ड हॉलो कोन। डबल मतलब क्यों? दो, नैप्ड एक अपर नैप, इसको नैप्ड बोलते हैं, अपर नैप्ड, इसको बोलते हैं लोअर नैप्ड। लोअर नैप्ड हॉलो कोन, ये पूरा खोखला कोन होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो बस लाइन के हेल्प से लेकर इसको घुमा दिया है ना, तो ये खोखला कोन बनेगा, यानी हॉलो कोन होगा, ठीक है। तो ये अपर नैप्ड और ये लोअर नैप्ड कोन से, ठीक है। तो ये जो आपका था, इसको क्या बोलते हैं, डबल नैप्ड हॉलो कोन। कैसे प्रोड्यूस हुआ? यहाँ पे एक फिक्स लाइन था, ये जनरेटर था, हमने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे करके, तो एक फिगर क्रिएट हुआ। आप समझ भी रहे हो, एक फिगर ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब ये तो हमने समझ लिया कि ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन अब बात आती है कोनिक सेक्शन है क्या। तो कोनिक सेक्शन मतलब जो ये आपका फिगर, ये पैटर्न मिला है ना, ये अपर नैप्ड, ये लोअर नैप्ड, ठीक है, ये भी एक कोन की तरह दिख रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बोल दूँ आपसे कोई प्लेन, प्लेन होता है कि आप समझ रहे हो, प्लेन एक 2D फिगर होता है। 2D फिगर का मतलब जिसमें आपको लेंथ दिख जाए और ब्रेड्थ दिख जाए, ये 2D फिगर। जैसे ये व्हाइट बॉडी आपका एक 2D फिगर है, कापी भी एक, कापी का ऊपर वाला सरफेस 2D फिगर है, ठीक है। तो इस प्लेन को अगर मैं इसमें रखता हूँ, जैसे रखो, अगर मान लो मैं इस प्लेन को ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, तो कुछ ना कुछ पोर्शन कट के इसमें से मिलेगा मुझे, कुछ ना कुछ पोर्शन मिलेगा। और जो पोर्शन मिलेगा वो पोर्शन या तो ऐसे हो सकता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन जो भी पोर्शन मिलेगा वो 2D फिगर होगा। क्या होगा? 2D फिगर। यानी जैसे ही मैंने इस प्लेन को, ये जो आपका प्लेन है, इस प्लेन को मैंने इसमें रखा, कहीं भी, इसमें चाहे इसमें, और इंटरसेक्ट कर दिया, कट कर दिया, तो कुछ ना कुछ फिगर यहाँ पे बनेगा। वो फिगर क्या कहलाएगा? कोनिक सेक्शन कहलाएगा, यानी कोन से निकला हुआ सेक्शन है, ठीक है। और जो फिगर क्रिएट होगा वो 2D फिगर होगा। 2D का मतलब क्या होता है? जैसे आप समझ रहे हो, सर्कल हुआ, इलिप्स हुआ। इलिप्स क्या होता है आप जान जाओगे, इसमें सर्कल का एक स्पेशल केस है इलिप्स, ठीक है, या ऐसे, ठीक है, इलिप्स बन गया। और भी कुछ फिगर बनेंगे, पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो सब चीज़ें हम जानेंगे, ये सब कोनिक सेक्शन में कैसे बन रहे हैं। तो बस आपने ये जाना कि एक फिक्स लाइन ये है, ये जनरेटर है, हमने इसको ऐसे घुमाया, घुमाने के बाद हमें ये शेप मिला, और ये ऊपर वाला अपर नैप्ड और नीचे वाला लोअर नैप्ड, और इस पूरे को बोलते हैं डबल नैप्ड हॉलो कोन। हॉलो मतलब खोखला। अब मैंने क्या किया, एक प्लेन लाया। प्लेन क्या होता है? 2D फिगर होता है, जैसे कि कापी कुछ भी, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लगा, कट कर दिया, तो कट किया तो कुछ शेप पैदा हुआ। वो शेप क्या कहलाएगा? कोनिक सेक्शन कहलाएगा। कोनिक सेक्शन में क्या क्या हो सकता है? सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब चीज़ें बनेगी। तो चलिए हम देखते हैं एक एक चीज़, और उसके पीछे भी कंडीशन भी है कि कैसे कंडीशन पे कब सर्कल क्रिएट होगा, सब चीज़ें हम जानेंगे। चलिए, तो ये फिगर बना हुआ था ऐसे, इतना बड़ा सा क्रिएट हुआ था, ठीक है। ये फिगर क्रिएट होता है, इसको आप याद रखिए, वर्टेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये अपर नैपी, ये लोअर नैपी, ठीक है। अब यहाँ पर आप अब यहाँ पे एक और चीज़, आप ये बीच में कैसे लाइन ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है। और यहीं पर तो आपका ये फिक्स लाइन था, ये वाला लाइन आपका फिक्स था, दैट इज फिक्स लाइन, ठीक है, ये फिक्स लाइन था। और यहाँ पर आपका अल्फा एंगल था, जिस ये फिक्स एंगल है, ये हमेशा ऐसे इन दोनों के हेल्प से ही तो आप मूव करा के बनाया हो फिगर, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया आपका, ठीक है। और इसको बोलते थे जनरेटर लाइन, ठीक है। अब आप क्या करो, प्लेन ला रहे हो, तो प्लेन भाई ला रहे हो, तो प्लेन क्या होगा? ऐसे कोई फिगर होगा, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे शेडेड होगा, ठीक है, ठीक है। प्लेन होगा ये, लेंथ और ब्रेड्थ वाला प्लेन, जैसे रेक्टेंगल एक प्लेन है, तो हमने लाकर यहाँ पे कट कर दिया, ऐसे प्लेन लाया और हमने लाकर यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है क्या प्लेन में, कि प्लेन अब जैसे ही ला रहे हो ना, तो प्लेन का जो ये एंगल है, दैट इज प्लेन जो एंगल बनाएगा इस लाइन से, अगर ये 90 डिग्री बना ले रहा है, तो उस समय जो फिगर क्रिएट होगा वो क्या होगा? सर्कल क्रिएट होगा। क्या होगा? सर्कल, ठीक है। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, ये थोड़ा मॉडिफाइड फिगर नहीं, थोड़ा स्क्रीन पर आपको एक इमेज होगा जिसमें दिखाया हुआ ये कैसे सर्कल क्रिएट होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये जो एंगल है, ये प्लेन और ये जो लाइन, फिक्स लाइन है, इनके बीच में एक एंगल बना, जिसको हम बोल सकते हैं ये एंगल क्या है? बीटा है। और वो बीटा अगर 90 हो जाता है, तो जो यहाँ से कोनिक सेक्शन मिलेगा, यहाँ से जो कोनिक सेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। बातें क्लियर, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप इस बीटा एंगल को चेंज करते हो, चेंज का मतलब कुछ कम या बेसी करते हो, तो अलग कोनिक सेक्शन प्राप्त होगा। तो आपको याद रखना है, जब प्लेन इस कोनिक सेक्शन के फिक्स लाइन से 90 डिग्री बनाएगी, तो उस समय क्या बनेगा? आपका सर्कल बनेगा, कोनिक सेक्शन सर्कल बनेगा, ठीक है। इसी केस में क्या हो सकता है कि आपका जो ये प्लेन है, ठीक है,
अब ये प्लेन क्या हुआ कि अब ये प्लेन एंगल थोड़ा अलग बना दिया, ठीक है। जैसे आपका ये प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर आप क्या बोल रहे थे, ये आपका अल्फा था, यहाँ पर भी अल्फा होगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स होगा। तो यहाँ पे जो आपका ये एंगल बना ना, ये एंगल आपका थोड़ा बीटा जो कि 90 से कम बना, अल्फा एंड बीटा इज लेस देन 90। तब वहाँ पे जो फिगर क्रिएट होगा वो क्या होगा, इलिप्स। यानी इस वाले से कोनिक सेक्शन कैसा मिलेगा आपका, इलिप्स टाइप का फिगर मिलेगा, ठीक है, इलिप्स। क्या मिलेगा, इलिप्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर होगा एक इमेज जिसमें इलिप्स कैसे बनता है बताया गया है कि ये प्लेन का एंगल बीटा जो इस लोअर नैपी से बना रहा है और ये अल्फा एंगल, ये दोनों 90 से कम है, तो कैसा कोनिक सेक्शन मिलेगा आपको, इलिप्स। वहाँ से ये इलिप्स क्या है, 2D फिगर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर अब ये कंडीशन, ये भी एक और चीज़ है कि अल्फा और बीटा में कौन सबसे छोटा होगा, तो अल्फा इज मच लेस देन बीटा, यानी अल्फा भी बीटा से लेसर होगा, ठीक है। ये तो कंडीशन होगा तभी आपको क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा, ठीक है, बात क्लियर। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपका ये अपर नैपी है, ठीक है, और ऐसे ही लोअर नैपी भी होगा, ठीक है। अब आपने एक ऐसा, ये तो लाइन फिक्स लाइन हो गया, ठीक है, ये आपका फिक्स लाइन हो गया ऐसे, ये अल्फ़ा और ये भी क्या हो गया आपका, अल्फ़ा हो गया। अब मैंने आपसे बोला कि आपने एक ऐसा प्लेन लिया, वो प्लेन क्या हुआ, इसको कट किया, लेकिन प्लेन कैसे कट कर रहा है कि जो यहाँ पर अल्फ़ा है ना, जो यहाँ पर अल्फ़ा है ना, जो यहाँ पे ये अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा इससे मैच कर जा रहा है, यानी बीटा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है कि बीटा कब एंगल बनता है, बीटा एंगल प्लेन के द्वारा इस फिक्स लाइन के बीच में बनता है, प्लेन और फिक्स लाइन के बीच में, ठीक है। तो ये बीटा इक्वल टू जब अल्फा हो जाएगा तो जो यहाँ से फिगर क्रिएट होगा ना, वो पैराबोला क्रिएट होगा। क्या होगा, पैराबोला, क्या होगा, पैराबोला, ठीक है। तो बातें आप याद रखिएगा, पैराबोला भी क्रिएट होगा, ठीक है। पैराबोला क्या होता है आप समझ रहे हो, अभी समझोगे सब चीज़ें, ठीक है। तो पैराबोला भी एक 2D फिगर है, ठीक है, बातें क्लियर। तो ये अलग अलग कोनिक सेक्शन हमें गेट हो रहे हैं कब, जब हम एंगल को चेंज कर रहे हैं। एंगल चेंज का मतलब बीटा चेंज कर रहे हैं, अल्फा तो फिक्स है, बीटा क्या है, एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द फिक्स लाइन ऑफ अ डबल लैप्ड हॉलो कोन्स, ठीक है। देखो यहाँ पे यही बीटा कहलाता है। अब एक और तीसरा फिगर क्रिएट, चौथा फिगर क्रिएट होगा, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए एक और फिगर बनेगा, कब बनेगा, जब 0 के बराबर आपका बीटा हो जाए और अल्फा से छोटा हो जाए। यानी बीटा 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन अल्फा से छोटा हो, तो उस समय कैसा फिगर बनेगा। तो देखो ये आपका डबल लैप्ड हॉलो कोन्स है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक प्लेन लेना है, तो प्लेन ऐसा लेना है कि वो कट करे पूरे को, दोनों को कट करे, ठीक है। तो जैसे ये दोनों को कट करेगा ना, यहाँ पर आपका ये फिक्स लाइन होगा ऐसे बीचों बीच में, ठीक है, ये फिक्स लाइन होगा। तो फिक्स लाइन पे यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है, ठीक है। और जो ये आपका प्लेन होगा, ये प्लेन भी कुछ एंगल बनाएगा फिक्स लाइन से, ठीक है। तो उस समय क्या होना चाहिए कि जो बीटा है ना वो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो और अल्फा से छोटा है, तो उस समय कुछ ऐसे फिगर क्रिएट होंगे जो क्या कहलाएंगे, एक हाइपरबोला कहलाएंगे, ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। ये दोनों नैपी में कट होगा, ये जो प्लेन फिगर है ना ऊपर वाले में भी कट करेगा, नीचे वाले में भी कट करेगा। तो यहाँ पर कुछ सेक्शन क्रिएट होंगे, कोनिक सेक्शन ऐसे टाइप का क्रिएट होगा, ठीक है। आप देख सकते हो, बस आपको अंडरस्टैंडिंग करना है कैसा क्रिएट होगा। तो ये एक तरह से हाइपरबोला क्रिएट होगा, ठीक है, एक फिगर क्रिएट होगा जिसको हम बोलेंगे हाइपरबोला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको समझना जरूरी है कि कोनिक सेक्शन है क्या। तो कोनिक सेक्शन हम गेट करते हैं किसी कोन से, किसके हेल्प से, हम प्लेन के हेल्प से, प्लेन को ले जाकर रखते हैं उसमें, तो कुछ फिगर हमें क्रिएट होकर मिलता है, वो ऐसा अलग अलग टाइप का मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसको बोलते हैं डीजेनरेट कोनिक सेक्शन। यानी डीजेनरेट कोनिक सेक्शन क्या है। तो अभी तक आपने जितने कोनिक सेक्शन देखे, इस कोनिक सेक्शन का इक्वेशन भी होता है। अब इक्वेशन से क्या मतलब है, जैसे कि आप लाइन अभी तक क्लास 10th में पढ़े होंगे या 11th में, तो लाइन का आप इक्वेशन लिखते थे ax + by + c, ये लीनियर लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। यानी इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कोई इक्वेशन क्रिएट किया जिसके कारण ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसी प्रकार जितने अभी तक कोनिक सेक्शन बने, उन सभी कोनिक सेक्शन का अपना खुद का इक्वेशंस होगा, जनरल इक्वेशन, उसको हम क्रिएट करेंगे, आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डिसजेनरेट कोनिक सेक्शन। आखिर डिसजेनरेट कोनिक सेक्शन होता क्या है। एक फिक्स लाइन है, ठीक है, ये आपका फिक्स लाइन है, यहाँ पर अल्फा बन रहा था, यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा, ठीक है, बात क्लियर। अभी तक आपने जितने कटिंग लगाए थे प्लेन से, या तो आप ऊपर लगा रहे थे या नीचे या दोनों में लगा रहे थे, ठीक है, तो हमें कुछ फिगर क्रिएट हो रहा था। लेकिन अब इस बार जो आपका ये प्लेन होगा, ये प्लेन अब इस वर्टेक्स पे कट लगाएगा, यानी इस वर्टेक्स पे, तो उस समय क्या क्या फिगर क्रिएट होंगे या क्या क्या सिचुएशन पैदा होगा, वही क्या कहलाएगा, डीजेनरेट कोनिक सेक्शन, डीजेनरेट कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो देखो आप वर्टेक्स पे जब कट करोगे ना, तो ये वर्टेक्स पे ऐसे अगर मान लो ये प्लेन कट किया, तो ये तो अल्फा है ही, और यहाँ पे ये कितना बना रहा है, बीटा 90 डिग्री। अब बीटा एंगल किसके बीच में बनता है, ये भी याद रखिएगा, प्लेन से और फिक्स लाइन के बीच में ही जो एंगल होता है वही बीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, तो हम बोल सकते हैं अल्फा इज लेस देन बीटा, बीटा इक्वल टू 90 और लेस देन, ठीक है। तो उस समय जो फिगर बनेगा वो एक पॉइंट होगा, क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा, ठीक है। यही डीजेनरेट कोनिक सेक्शन है, एक पॉइंट क्रिएट होगा, क्योंकि बस यहीं पे तो कट हो रहा है। हमें इस प्लेन और इस कोनिक सेक्शन, इस पूरे कोन का कुछ पार्ट्स लेना है। तो ये प्लेन कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो यही हमें मिलेगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि जो ये आपका ये है ना, ये आपका डबल लैप्ड हॉलो सिलिंड्रिकल कोन्स। अब इस पर आपने क्या किया,
ठीक है। अब आपने एक प्लेन लाया और वो प्लेन लाकर आपने कैसे कट करा दिया इस, देखिए वर्टेक्स से ही प्लेन को गुजारना है। अभी तक आप पीछे जो पढ़े थे सब में वर्टेक्स से नहीं गुजारे थे, लेकिन अब इस बार आपको वर्टेक्स से ही गुजारना है, ठीक है। तो वर्टेक्स से जैसे ही आप पास कराओगे तो एक कुछ क्रिएट्स होगा, वो क्रिएट्स क्या होगा, तो देखो जो यहाँ पर है ना आपका ये अल्फा एंगल है, क्योंकि अल्फा तो फिक्स एंगल है। अब बीटा किसके बीच में बनता है, तो आपको जानकारी होगा बीटा किसके बीच में बनता है, बीटा प्लेन और इस लाइन के बीच में बनता है, ठीक है। तो बीटा भी इक्वल हो जाए, जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए तो उस समय जो डीजेनरेट कोन्स मिलेंगे, डीजेनरेट कोनिक सेक्शन, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन्स, यानी ये वाला फिगर आपका मिलेगा, ठीक है। देखिए जो भी हम यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं ना, इसमें हमें कटिंग मिल रहा है, कट पार्ट मिल रहा है। यहाँ पर आपका जो ये डबल लैप्ड हॉलो सिलिंड्रिकल कोन है और जो प्लेन है वो आपस में कट कर रहे हैं, लेकिन ये प्लेन कहाँ से पास होना है, इसको वर्टेक्स से जरूर पास होना है। तो इस समय एक लाइन मिल रहा है जो कि कॉमन है इन दोनों में, वही क्या कहलाएगा, इसका डीजेनरेट कोनिक सेक्शन कहलाएगा, जो कि स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो तो उस समय क्या मिलेगा आपको, डीजेनरेट कोनिक सेक्शन का एक लाइन मिलेगा, ठीक है, लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो ये जो आपको लाइन मिलेगा ना, ये डीजेनरेट पार्ट्स होगा किसका, पैराबोला का, क्योंकि पैराबोला में भी हम लोग क्या बोल रहे थे, जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो और हम उसको ऐसे कट करा रहे थे दोनों ऊपर वाले में ऐसे पूरा। अब ये वाला जो प्लेन है ना, ये वर्टेक्स से पास होना है तभी डीजेनरेट मिलेगा, ठीक है। तो पैराबोला में ये क्या हो गया, पैराबोला का ये डीजेनरेट पार्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए थर्ड वाला क्या है कि अगर बीटा का जो एंगल है वो 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए और अल्फा से छोटा हो जाए, तो उस समय जो डीजेनरेट कोनिक सेक्शन मिलेगा ना, वो स्ट्रेट लाइन होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हाइपरबोला का, जिसमें हाइपरबोला में हमने कंडीशन ये पढ़ा था, ठीक है, हाइपरबोला का डीजेनरेट केस होगा, ठीक है। देखिए जो भी आपका ये प्लेन होगा ना, जो भी आपका ये प्लेन है वो प्लेन ऐसे पास होना है, यानी वर्टेक्स को लेकर ही पास होना है, बिना वर्टेक्स का पास नहीं होना है, ठीक है। देखो वर्टेक्स इंक्लूड है यहाँ पर। तो इससे जो फिगर क्रिएट होगा ना, इससे जो आपका फिगर क्रिएट होगा, तो इससे जो आपका फिगर क्रिएट होगा ना, वो क्या होगा, डबल स्ट्रेट लाइन, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगा, ठीक है। उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, जो ये बीटा एंगल है ना, तो बीटा एंगल किसके किसके बीच में बनेगा, बीटा एंगल आपका इसके इसके बीच में बनेगा, ठीक है, यानी फिक्स लाइन और जो आपका प्लेन है उसके बीच में बीटा एंगल बनेगा। तो यहाँ पे जो फिगर क्रिएट्स होंगे ना, वो डबल स्ट्रेट लाइन होगा। आप इसमें थोड़ा फिगर नहीं बन पा रहा, आप इस स्क्रीन पर देखो, फिगर उसमें जो बन रहा है वो डबल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिए कि कैसे क्या होता है डीजेनरेट कोनिक सेक्शन, क्या होता है कोनिक सेक्शन, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। डीजेनरेट में हम प्लेन को कहाँ से पास कराते हैं, वर्टेक्स से, ठीक है, बातें क्लियर। तो अभी तक आपने जितनी यहाँ पर चीज़ें देखा, पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इनका भी अपना इक्वेशन होता है, यानी डीजेनरेट कोनिक सेक्शन का भी इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन आप लिख सकते हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो इनको हम जनरल वे में रिप्रेजेंट करते हैं किस इक्वेशन से भी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या, सर्कल। अब सर्कल के बारे में हम पूरी चीज़ें जानेंगे। तो देखिए सर्कल क्या है, तो आप सर्कल पहले भी जानते हो कि सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस है। तो सर्कल क्या है, सर्कल एक सिंपल भाषा में बोले तो एक फिक्स पॉइंट से जितने सभी पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स का मतलब अगर मैं आपको बोल दूँ ये पूरा जो फिगर है वो किस में, प्लेन में है, किसमें, प्लेन में। तो एक फिक्स पॉइंट ले लो और बाकी सब अदर पॉइंट्स ले लो। तो जो अदर पॉइंट्स हैं, सभी अदर पॉइंट्स किसी फिक्स पॉइंट से अगर सेम डिस्टेंस में हो, तो इस प्रकार जो ये पैटर्न्स मिलेगा वो क्या होगा, सर्कल होगा। जैसे मान लो ये जो ये पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स की दूरी तो हमेशा फिक्स रहेगी। तो यही तो बोला जा रहा है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टेन फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन, देन दैट पैटर्न इज नोन एज अ सर्कल। द सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस क्यों बोलते हैं, लोकस का मतलब कुछ फिगर क्रिएट होता है इस पॉइंट के हेल्प से, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो रेडियस कहलाएगी, फिक्स दूरी। ऐसे ही बहुत से पॉइंट्स होंगे, तो लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट आर एट ए सर्टेन फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, सर्टेन पॉइंट, देन दैट पैटर्न इज ए सर्कल। वो पैटर्न क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है। तो बातें क्लियर, ये डिफिनेशन आप सेंस करके भी समझ सकते हो। अब देखो इसका एक फार्मूला क्या होता है सर्कल का, कि अगर आपका ये सेंटर है, ठीक है, और ये रेडियस है, तो इस सर्कल पे बहुत से पॉइंट होंगे ना। तो मान लेते हैं एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट एक्स और वाई है इस सर्कल पे, जो वेरिएबल पॉइंट है, बहुत से पॉइंट होंगे। और इस सेंटर का लोकेशन क्या है, एच के। लोकेशन का मतलब कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एच के है, ठीक है। तो उस समय आप इस सर्कल का इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो बनाने के लिए क्या होगा, आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस मतलब रेडियस, y माइनस एच का होल स्क्वायर, सॉरी y माइनस के का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर। बातें क्लियर, ठीक है। तो ये एक फार्मूला क्रिएट हुआ किसके लिए, सर्कल के लिए, ठीक है। आप इसका स्क्वायर कर सकते हो, तो यहाँ पे ये बनेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन रहा सर्कल के लिए, ठीक है। बातें क्लियर।
तो अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा आपको, ये आप याद रखिएगा, ये इट इज़ ए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन है। अभी तक आपने सर्कल को जाना, सर्कल एक कोनिक सेक्शन है, कैसे मिला, हमने उस डबल लैप्ड हॉलो सिलेंड्रिकल कोन से काट के निकाला था प्लेन कैप से। ये एक 2D फिगर है, इसको हमने डिफाइंड भी किया और ये इसका इक्वेशन था। तो अगले दिन क्वेश्चन पूछेगा कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, ठीक है, तो अब बताओ उसका इक्वेशन क्या होगा सर्कल का। तो अभी तक आपने जो बोला कि सेंटर 0 0 है, यानी H0 K0, तो यहाँ पे H0 K0 रखिएगा, तो R² = x² प्लस भाई इस पर आ गया आपका इक्वेशन। एक्स और वाई क्या है, इस सर्कल पे पॉइंट्स हैं, ये कहीं भी एक्स और वाई हो सकते हैं भाई, सर्कल पे कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, बात है क्लियर, ये पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हुआ सर्कल का, ठीक है। अगर मान लो अगले दिन मैंने आपसे ये बोल दिया x² + y² = 1, इससे आप क्या समझ रहे हो, तो इट इज़ ए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल एंड इट्स सेंटर इज 0 क्योंकि H0 है K0 है एंड इट्स रेडियस इज 1, इट्स रेडियस इज 1। तो यहाँ से पूछ सकता है रेडियस क्या होगा, रेडियस इज 1। अगले दिन मान लो उसने चेंज कर दिया 4, दैट इज रेडियस इज 2, ठीक है, बातें क्लियर। तो हमने यहाँ तक बातें सीधे समझा। देखिए आपके एनसीईआरटी का ये एक एग्जाम्पल है, उसमें बोला क्या है, किसी सर्कल का सेंटर इस वाले इक्वेशन पर लाई करता है, यानी सेंटर किस पे लाई करता है, इस इक्वेशन पे लाई करता है, ठीक है, यानी इक्वेशन है कोई स्ट्रेट लाइन को उस पर लाई करता है, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन किसका होगा, स्ट्रेट लाइन का होगा, तो इसी पे कहीं सर्कल का सेंटर होगा, ठीक है सर, बात क्लियर। अब बोल क्या रहा है कि जो ये आपका सर्कल है ना, तो सर्कल पे 2 पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स कौन कौन है, तो देख ले रहे हैं 2, -2, 3 और 4, ठीक है, सर्कल के पॉइंट्स है, तो बोल सकते हो पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है, सर्कल पे पॉइंट्स है, ठीक है, पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि आप बता दो उस सर्कल का इक्वेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखिए सबसे पहले आपने ये जाना कि सर्कल है तो ये सेंटर है, यहाँ पे कोई पॉइंट्स है 2, -2, फिर यहाँ पे कोई पॉइंट्स होता है 3, -4, ठीक है, बहुत से पॉइंट होगा भाई, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सर्टेन फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, और ये x + y, जैसे यहाँ पे कोई एक लाइन होगा x + y करके इसी पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, बात क्लियर। तो मैं अगर आपसे बोल दूँ कि इसका सेंटर h और k है, तो h तो ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन k को भी हम h के रूप में बोल सकते हैं कि नहीं, कैसे, देखो ये x + y इस लाइन का इक्वेशन है, इसी पर h और k नामक कोई पॉइंट्स है, तो x की जगह पर मैं h रखूँगा और y की जगह पर k, तो k की वैल्यू क्या होगी, 2 - h, बोल सकते हैं कि नहीं भाई, k कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, h के रूप में 2 - h। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा, मैं एक वेरिएबल को हटाना चाहता हूँ। अब आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, y2 - y1, ये वाला माइनस ये वाला माइनस ये, तो ये वाला k क्या है आपका 2 - h का होल स्क्वायर, बात क्लियर, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 - h का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस होगा, तो हम बोल सकते हैं 3 - h का होल स्क्वायर -4 k की वैल्यू क्या है, -2 - h का होल स्क्वायर, बात क्लियर, आप समझ सकते हो पॉइंट्स को, ठीक है। -4 और k की वैल्यू क्या है, 2 - h का होल स्क्वायर, ठीक है, बात क्लियर। फार्मूला भी ये होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, d के बराबर या जिसके बराबर, ठीक है। मैंने इसीलिए h लाया, h लाने का मकसद मेरा यही था, h अगर मेरा एक वेरिएबल लाने का मकसद यही था, k भी आप ला सकते थे, बस आपको क्या करना होगा, h को k के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो, तो इसको देखो सॉल्व करोगे तो -2 प्लस h, ठीक है, तो ये फाइनली -4 प्लस h हो जाएगा, -4 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी हम लिखते हैं 16 प्लस h² 8h, ठीक है। कैसे करते हैं आपको मालूम है, a - b का a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है, + 2ab, ठीक है, तो यहाँ पर -8 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या है आपका, वो 2 दूनी के 4 प्लस h² -4h, a² + b² - 2ab, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, अब हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने का मतलब इसका रूट हट गया, इसका रूट हट गया, क्योंकि दोनों का रूट सेम था। जैसे सिंपल सी बात अगर समझो आप, जैसे यहाँ पर √2 लिखा है, √x लिखा है, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर ले सकता हूँ ना, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो 2 = x हो गया, वही बात है, मैंने हटा दिया सीधे। 9 प्लस h² - 2 × 6h, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसको भी सिंपल कर लेते हैं, -4 - 2 प्लस h, दैट इज़ -6 प्लस h, ठीक है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 36 प्लस h² -12h, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, h की वैल्यू मिलेगी। जैसे ही आपने h की वैल्यू निकाल लिया ना, तो आप k की भी वैल्यू निकाल लोगे, k की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे ही h और k आ गया, तब आपको इक्वेशन बताना आसान हो गया कि नहीं आसान। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से h की वैल्यू मिलेगी, फिर आप k निकाल लोगे,
फिर उसके बाद आप रेडियस निकालो, रेडियस नहीं निकालोगे भाई कैसे, देखो ये डिस्टेंस तो ही रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस आ गया। अब उसके बाद आपको फार्मूला मालूम ही है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या रखना है, एच की वैल्यू रख देना है, के की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू, एक्स और वाई को छोड़ देना है ऐसे, क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन बताना है ना, तो इक्वेशन में एक वेरिएबल तो चाहिए ना, तो वेरिएबल कौन होने चाहिए, इस सर्कल के कोई भी पॉइंट्स होने चाहिए, तो एक्स और वाई नाम के कोई पॉइंट्स होंगे। ठीक है, बात क्लियर। तो ये कंसेप्ट रहा जिसका आप यूज करोगे सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है पैराबोला। देखिए पैराबोला आपने फिगर देखा था, ये कोनिक सेक्शन में हमें गेट हुआ था, एक तरह से ये कोनिक सेक्शन है, यानी कोनिक का पार्ट बोल सकता है। ठीक है, तो इसमें होता है क्या, देख लीजिए कैसा फिगर होगा, और यहाँ पे एक लाइन होगा ऐसे, और ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पर होगा एक फोकस, तो देखो ये फोकस है ना, तो फोकस से ये जो दूरी है ना ऐसे, फिर ये दूरी हमेशा इक्वल होगा, यानी ये दूरी इसके बराबर होगा हमेशा। फिर यहाँ पर आप एक कोई पॉइंट ले लो ऐसे, ये डिस्टेंस फिर इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। आप इस दूरी को ले लो, ये भी तो कोई पॉइंट ही होगा इस पैराबोला पे, ये दूरी इसके बराबर होगी। ठीक है, तो पैराबोला क्या, पैराबोला इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, देखो ये पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स लाई इन द प्लेन, ये पूरा फिगर प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट्स भी किस में होंगे, प्लेन में। दैट आर पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन, दैट इज अ फिक्स लाइन, फिक्स लाइन से ये दूरी, और यही पॉइंट्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट से इक्वल होगा। ठीक है, तो पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन एंड द फिक्स पॉइंट। ठीक है, हर जगह आप यहाँ पे पॉइंट ले लो, कोई ऐसे लाइन लेते जाओ, ये जो दूरी होगी ना इस दूरी के बराबर होगी। ठीक है, बातें क्लियर। तो पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाई इन द प्लेन दैट आर एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन एंड द फिक्स पॉइंट। ओके, तो ये पैराबोला आपका हो गया। इस वाले को बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, बातें क्लियर। इसको हमने बोला फोकस, क्या बोला, फोकस। ठीक है, देखिए जो ये लाइन है ना, ये लाइन हम इसको बोलते हैं एक्सिस, क्या बोलते हैं, एक्सिस। जो ये स्ट्रेट लाइन है जो कि फोकस से पास हो रही है, यानी ये जो लाइन है ये एक्सिस कहलाएगी, और जो ये पॉइंट है ये वाला, ये वर्टेक्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। इसको हमने डायरेक्ट्रिक्स बोला, जो कि फिक्स लाइन है। ठीक है, जो ये शेप आपका दिख रहा है ना पैराबोला के, ये लग रहा है कि जैसे हम बाल कोई फेंक रहे हैं। पैराबोला मतलब शेप दैट टेस्ट बाई द थ्रोइंग बाल, जैसे आपने बाल यहाँ से फेंका तो बाल ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है, फिर ऐसे है। ठीक है, तो एक पैराबोला का शेप लेता है। ठीक है, तो यही है कहानी। ठीक है, आते क्लियर। तो इसको आप याद रखिएगा, पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट लाई इन द प्लेन, क्योंकि सभी पॉइंट्स प्लेन में है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस। ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। कहीं भी जाओ आप, ये दूरी इसके बराबर होगी, ये दूरी इसके बराबर होगी। बातें क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, समझते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक पैराबोला का आपने फिगर बनाया, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हुआ, और ये आपका एक्सिस हुआ, ये आपका वर्टेक्स हुआ, ये आपका फोकस हुआ। अभी आपने 2 मिनट पहले बोला था कि जो ये दूरी होगी ना यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी, यानी मान लेते हैं इसका नाम ओ एन इक्वल टू एन एफ, यही बोला था आपने, ओ एन इक्वल टू एन एफ, क्योंकि ये डिफिनीशन से मिला पैराबोला के। तो अगर मान लो ये आपका ओरिजिन है, सपोज इट इज़ द ओरिजिन, ये वाला ओरिजिन है आपका 0 0 कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर आप एक्स एक्सिस इसको बोल दो, ऐसे जा रहे हो तो, और ऐसे वाले को हम वाई एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, इस वाले को हम वाई एक्सिस बोल देते हैं। बातें क्लियर। ठीक है, क्योंकि पूरे प्लेन में तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो अगर मान लो हम एफ की बात करेंगे तो एफ का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं A0 है, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और Y0 होगा, क्योंकि एक्स पे Y0 होता है। और जैसे ही देखो तुमने बोला ये दूरी इसके बराबर है, तो जो ये कोऑर्डिनेट होगा ना, इसका कोऑर्डिनेट यानी ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा -A0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आप ओरिजिन से इधर आ रहे हो ना, तो -A होगा, और Y की वैल्यू क्या होगी, 0। बातें क्लियर, -A0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने ये जाना था कि जो ये पैराबोला है, पैराबोला पॉइंट्स होते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट्स है एक्स और वाई करके, कोई पॉइंट्स एक्स और वाई करके, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, और ये जो दूरी होगी इक्वल होगा, क्योंकि पैराबोला के डिफिनीशन से मिला। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर मान लो ए है, यहाँ पर बी है, तो आप बोल सकते हो एफ ए इक्वल टू ए बी बोल सकते हो, क्योंकि ये दूरी बराबर होगा फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो फाइनली होगा क्या, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये डिस्टेंस फार्मूला में लगा रहा हूँ। अब इसके अंदर ये रूट होता है, तो आप रूट हटा भी सकते हो, फिर ये किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये लाइन ऐसे ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस लाइन पे अगर इसका आपको कोऑर्डिनेट निकालना तो कैसे निकालो, बी का, ये तो -A फिक्स है, लेकिन y की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ पर तो y कुछ ना कुछ होगा ना, क्योंकि आप ऊपर बढ़ रहे हो ना भाई, तो y कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है -A। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर y माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर। अब देखो आप यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, सर जी यहाँ पर भी हमने y लिया, यहाँ पर y लिया, क्यों y लिया, देखो क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये दोनों पॉइंट्स एकदम लाइन में होंगे, स्ट्रेट लाइन में सीधे होंगे, तो यहाँ सब की दूरी y होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी y होगी। ठीक है, इसलिए लिया। तो फाइनली होगा क्या, ये स्क्वायर रूट हटा देते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर रूट है, तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो आप, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल,
ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, बचेगा ये बचेगा और ये बचेगा, तो फाइनली जो रिजल्ट आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक इक्वेशन आया जो किसका इक्वेशन है, इस पैराबोला का। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो ये पैराबोला है ना, यह एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है, ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे आया है, तो सिमेट्रिकल फिगर है ना एक्स एक्सिस के अबाउट। सिमेट्री आप समझते होगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे बी लिखते हो और बी को बीच में से डिवाइड करते हो तो ये सिमेट्रिकल है, ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर भी ये सिमेट्रिकल। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जो ये x है ना, ये x बताएगा कि जो ये पैराबोला है वो x एक्सिस का सिमेट्रिकल है, और यहाँ पर प्लस का साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और ये जो पूरा पैराबोला है वो किधर बना है, पॉजिटिव x एक्सिस में, यानी x एक्सिस के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में बना है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अभी ये पैराबोला ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे हो सकता था नेगेटिव में, यहाँ पर डायरेक्टिस हो जाता था, तो यहाँ पर आप फोकस बोलते कि -a0 था, तो यहाँ पर डायरेक्टिस क्या होता आपका a0 होता, फिर कोई पॉइंट लेते हैं x y, फिर ये दूरी, फिर ये दूरी, फिर वो डिस्टेंस फार्मूला लगता, तो यहाँ पे जो पैराबोला का इक्वेशन बनता है वो बनता वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब माइनस साइन क्या बता रहा है कि पैराबोला ओरिजिन से नेगेटिव साइड में है और एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल फिगर है, थोड़ा जितना ऊपर गया उतना नीचे आया है, ठीक है। तो ये सब पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। अब पैराबोला किस साइड्स बन रहा है ओरिजिन के, एक्स पॉजिटिव में कि एक्स नेगेटिव में, उसके अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन चेंज होगा। अब बहरहाल यहाँ तक तो ये बातें सही रही कि एक्स एक्सिस पर आपने बनाया पैराबोला, तो क्या कभी कभी फिगर ऐसे भी तो हो सकता है कि पैराबोला आपका ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ये भी तो हो सकता है। तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो इस वाले कहानी में भी वही कहानी होगी, बस आपको करना है क्या है, ये यहाँ पर इसका फोकस होगा, तो फोकस आप मान लो भाई, ये आप इसको आप ओरिजिन बोल सकते हो, ये आपका डायरेक्टिक्स हो गया, ठीक है। डायरेक्टिक्स होता क्या है, ओरिजिन से इधर, ठीक है। ये वाई एक्सिस है आपका, ठीक है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फोकस को हम क्या मान सकते हैं, तो फोकस देखो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से आप कहाँ जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस तो जीरो होगा, वो एक्स एक्सिस तो जीरो होगा, लेकिन इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं बी, ठीक है। आप ये भी मान सकते हो, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट बी होगा क्योंकि ऊपर तो आप जा ही रहे हो ना, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा इस डायरेक्ट्रिक्स का, तो इस डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट्स क्या हो जाएगा, तो ये तो मान लो ओरिजिन है, ये ओरिजिन था आपका 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 -b, ठीक है। तो इसी प्रकार आप कोई पॉइंट्स ले लोगे यहाँ पर पॉइंट्स, तो ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी, फिर इक्वेशन क्रिएट करोगे तो इसका एक इक्वेशन बन के आएगा, वो कैसा होगा, तो ये किसके सिमेट्रिकल है, ये ध्यान से देखना, ये वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल है, इधर जितना है उतना इधर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। पॉजिटिव क्यों लगाया, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए लगाया क्योंकि ये ओरिजिन से ऊपर है, तो ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। अब ये नीचे हो सकता था, नीचे होने का मतलब आपका ऐसे हो सकता था, ठीक है। ये अपने ओरिजिन बोला, ये अपने फोकस बोला, ये अपने डायरेक्टिस बोला, ठीक है, डायरेक्टिस, ठीक है। तो ये नीचे हो गया, तब क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ए क्या होगा, ए इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, ए इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस बस, या ए इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द फोकस, बस, ओके, बात है क्लियर। ए इज़ द डिस्टेंस ऑफ, ए इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, फोकस एंड वर्टेक्स, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इक्वेशन थे पैराबोला के। तो पैराबोला के इक्वेशन आप याद रखिएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कब, जब यह एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो, ठीक है। और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x कब होगा, जब यह निगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो, ठीक है। ये क्या है, ए द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द फोकस, वर्टेक्स टू द फोकस, ये डिस्टेंस है, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट्स को कि ए इज़ द डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस ही तो है भाई, ऐसे बढ़ है, तो वाई तो 0 सिर्फ यही डिस्टेंस होगा। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो आपको बस सेंस करना था कि ये पैराबोला है क्या, तो पैराबोला एक 2D फिगर है, ठीक है, और उसके पीछे कुछ डिफिनीशंस है, उसको आप समझिए, और कैसे कैसे इक्वेशन है वो याद रखिएगा। और एक इक्वेशन और है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। -4ay से क्या मतलब है कि जो ये पैराबोला है वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, लेकिन निगेटिव मतलब नीचे वाई एक्सिस, ठीक है। देखो ये वाई एक्सिस है आपका, इसके इधर वाला जितना है उसके इधर वाला उसके बराबर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ए क्या है, ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, बात क्लियर। तो सभी आप जितने पैराबोला के इक्वेशन है सबको आप डिराइव कर सकते हो, बस मैंने एक तरीका बता दिया आपको कैसे डिराइव करते हैं, और आपको सब चीज़ें सोचना है। पैराबोला पर जो भी पॉइंट्स होगा वो वेरिएबल पॉइंट्स होंगे, जैसे एक्स वाई कोई वेरिएबल पॉइंट्स होगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह पॉइंट्स होंगे ना, ऐसे ऐसे हर जगह, ठीक है, बात क्लियर। अब एक टॉपिक है इसमें लेटेस्ट सेक्टम। लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अगर मान लो कोई ऐसे आपको इक्वेशन दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो आप किसका इक्वेशन बोलोगे, इसको पैराबोला कैसे सेंस करोगे, वाई स्क्वायर है 4a, a2 होगा x, यानी a इज़ द 2। अब पूछ सकता है इसका फिगर बना के दिखाओ, तो आपको दिख रहा है x, तो x दिख रहा है तो सिमेट्रिकल अबाउट x, और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये ऐसे फिगर बनेगा। और ये a क्या होगा, a2 होगा 0 होगा, और ये आपका ओरिजिन होगा, जो वर्टेक्स होगा ओरिजिन। ये क्या होगा आपका डायरेक्टिस होगा। तो ये जितना दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है फोकस, ये भी दूरी उतनी ही होगी, यानी इसका नाम क्या होगा -2 0, इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। सब चीज़ें आप सोच सकते हो, ठीक है, बात है क्लियर।
और पूछ सकता है 2 क्या है, तो 2 इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू द फोकस, वर्टेक्स और फोकस के बीच की जो दूरी है 2 की है, ठीक है, बात के लिए ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। और ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, पैराबोला है, ठीक है। अब बात करते हैं लेटर सिस्टम, तो लेटर सिस्टम है क्या। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये किसके पैरेलल है, ये वर्टेक्स से पास होने वाले लाइन के पैरेलल है, ये आप बोल सकते हो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो देखिए लेटर सिस्टम क्या है, तो लेटर सिस्टम एक लाइन है जो किससे पास होता है, फोकस से, और कैसे जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों टच कर देता है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स आपका यहाँ पर होगा, ये ओरिजिन आप बोलते थे, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आप ए बोलते थे A0, इसका कोऑर्डिनेट -A0, ठीक है। तो अगर मान लो ये पैराबोला है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी होगा वो इसके बराबर होगा, यही तो बोलोगे, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट A होगा, एक्स एक्सिस A, वाई नहीं मालूम है तो वाई होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -AY, यही तो बोलोगे, -AY, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई होगी, -AY, ठीक है, बातें क्लियर। तो अभी तक आपने ये जाना था कि हमने इसका इक्वेशन निकाला था, इस पैराबोला क्या था, पैराबोला का इक्वेशन y² = 4ax, ठीक है। तो अब बोल रहे हो कि इस वाले पर क्या है, कोई पॉइंट्स है, ठीक है, वो x करके है, x क्या है, a है। तो अगर मैं इस पॉइंट्स को बोलूँ कि ये पॉइंट्स तो इस पैराबोला पर है, तो पैराबोला के इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि पैराबोला पे जो पॉइंट्स हो इस x और y को तो फॉलो ही करेगा। तो y की जगह पर मैंने y रखा, x की जगह पर मैंने a रखा, तो 4a², तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2a, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 है, क्योंकि ये देखो 2a। तो फिर जैसे ही तुम आप नीचे आओगे ना, सिमेट्रिकल फिगर का मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दूरी इसके बराबर होगा। तो आप अगर इसको भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ये दूरी भी कितनी होगी, 2a होगी। तो फाइनली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम = 4a, क्या होगा, 4a, 4 टाइम्स ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू द फोकस, यानी 4a के बराबर होगा। लेटस रेक्टम ये रहा। तो लेटस रेक्टम क्या है, लेटस रेक्टम एक लाइन सेगमेंट है जो फोकस से पास होता है पैराबोला के, और टच किस पे करता है, पैराबोला के कर्व पार्ट पे, कहीं किसी पॉइंट्स पे टच करके बंद हो जाता है यहाँ से, ठीक है, बात क्लियर। तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि एक पैराबोला है जो कि ओरिजिन से पास होता है, कहाँ से पास होता है, सॉरी उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, क्या है, वर्टेक्स ओरिजिन है, और जो पैराबोला पे जो पॉइंट्स है ना वो 2 और 3 करके है, और जो उसका एक्सिस है, एक्सिस बोला है, एक्सिस वो एलांग किसके है, एक्स एक्सिस के एलांग है, ठीक है, यानी ऐसे है, ये फिगर बनेगा। आप फिगर भी बना सकते हो एग्जाम में, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, इधर ऐसा दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, तो आप बेसिक चीज़ें जान रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये फोकस है, और ये दूरी आपस में इक्वल होगा। तो चलो मान लेते हैं फोकस पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट A0, तो यहाँ पे क्या होगा, -A0। अब जैसे ही मैं ऊपर आऊँगा तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो x तो फिक्स रहेगा -a, लेकिन y क्या होगा, y का मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी, और ये भी दूरी यहाँ पर y की होगी, तो y तो यहाँ पर दिया है 3, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 3। अब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो दूरी है इस दूरी के बराबर होगा, डिफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो सीधे आप क्या बोलोगे, 2 + a का होल स्क्वायर 3 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ये डिस्टेंस स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ये डिस्टेंस स्क्वायर होगा, अंडर में भी लिख सकते थे आप, a - 2 का होल स्क्वायर 0 - 3 का स्क्वायर, क्लियर, समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4a² 4a = यहाँ पे होगा a² + 4 - 4a + 9, ठीक है, ओके। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी, a कैंसिल, ये -8a, 4 उधर जाएगा तो 9, देखिए 4 4 8a, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4a 8a 9, तो a की वैल्यू 9/8, ठीक है, बात क्लियर। अब आप पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y² = 4ax, क्यों मैंने x लिखा है, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, तो y² = a की जगह पर 9/8x, 4 दूनी 8, यानी 4.5x। तो आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, y² में 2 ऊपर चला जाएगा तो होगा क्या, 9x, ठीक है। ये भी पैराबोला का क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पर सिर्फ y² के साथ 2 लग गया, नहीं, y² है ना और x है, बस बात बन गया, 2 जा सकता है उधर, कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी आंसर दे सकते थे, ऐसे भी। तो इस इक्वेशन में मैंने सबसे पहले a निकालने की प्लानिंग किया, ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, कैसे लिखते हैं, तरीका मालूम था, y² = 4ax, कब x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तब बोला भी था अलॉन्ग एक्सिस, अलॉन्ग x एक्सिस, ये जो लाइन है एक्सिस कहलाती है, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स, ये फोकस, ठीक है।
अब हम बात करेंगे इलिप्स की, ठीक है। तो चलते हैं हम इलिप्स की तरफ। इलिप्स होता क्या है, ठीक है। तो इलिप्स कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले आप इसका फिगर देख लो। फिगर आपने देखा भी था कि कोनिक सेक्शन है। इलिप्स इज ए कोनिक सेक्शन। ये आपने जो डबल नैप हॉलो सिलेंडर का कोन था उससे मैंने ये काट के फिगर निकाला था, ठीक है। इलिप्स, तो इलिप्स में होता है क्या, इलिप्स में बहुत से पॉइंट्स होते हैं। ऐसे देख लो, इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऐसे बहुत से पॉइंट्स होंगे। इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर, जैसे देखो यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया। तो इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स। और मान लो ये पॉइंट्स मैंने उठाया, एक पी नाम का पॉइंट्स, और यहाँ से दूरी ले लिया, दोनों फोकस से ले लिया, ठीक है। तो जो P(F1) होगा और P(F2) होगा, यानी सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स। तो सम ऑफ पॉइंट्स, जैसे मान लो ये P पॉइंट्स है, फिर मान लो आगे थोड़ा बड़ा यहाँ पे Q पॉइंट्स मिला, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये दूरी, यानी F1Q प्लस F2Q के बराबर होगा, ठीक है। द सम ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। कोई भी आप पॉइंट्स उठा लो, अगर मान लो आपकी इच्छा होती है यहाँ पे एक पॉइंट ले लो x, तो F1x, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर इस फोकस से F2x, ये भी क्या होगा, आपस में सभी इक्वल होंगे। बातें क्लियर, ये सभी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फोकस इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। कोई भी पॉइंट से लो ना, आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे कोई पॉइंट से लो, मान लो y है, तो क्या होगा F1y F2y, ठीक है। बातें क्लियर। तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट देयर सम फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में इक्वल होगी, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ये फोकस है ना, मैंने बोला दो नाम, फोकस F1 और F2, ये फोकस हमेशा लाई करता है बड़े वाले एक्सिस पे, यानी मेजर एक्सिस पे। इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। मेजर एक्सिस मतलब जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा। अगर मैं बोल दूँ जो आपका इलिप्स है, इस इलिप्स में ये अगर 10 सेंटीमीटर का पूरा लेंथ है और ये 8 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो कौन ज़्यादा है, 10 वाला ज़्यादा है। तो इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक। इसका नाम क्या होगा, मेजर एक्सिस। आप नाम रख लो, XY इज द मेजर एक्सिस, XY इज अ मेजर एक्सिस, ठीक है। और ये LM इज अ माइनर एक्सिस। माइनर मतलब छोटा वैल्यू है भाई, माइनर एक्सिस, ठीक है, ओके। अब जो ये फोकस है और ये फोकस, ये हमेशा किस पे लाई करेगा, मेजर एक्सिस पे। इसको याद रखिएगा, फोकस लाइज ऑन द ऑलवेज मेजर एक्सिस। अब देखो मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये पूरा लेंथ जो है ना मेजर एक्सिस का 2a बोलते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2a कहलाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2b कहलाएगी। माइनर एक्सिस को हम 2b लेंथ बोलते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी 2b और यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी 2a, ठीक है। तो ये तो मेजर एक्सिस का लेंथ हो गया, मेजर एक्सिस लेंथ 2a इज द मेजर एक्सिस लेंथ। अब सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, तो सेमी मतलब आधा, सेमी मेजर एक्सिस। तो आपने पूरा लेंथ 2a बोला था इसका यहाँ से यहाँ तक, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, a, ठीक है। अब सेमी माइनर एक्सिस क्या होगा, सेमी माइनर एक्सिस, तो वो b हो जाएगा। ये पूरा लेंथ 2b है, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जहाँ पे ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो सेंटर ऑफ इलिप्स क्या है, जो लाइन सेगमेंट, आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो लाइन सेगमेंट फोकस को आपस में मिला रहे हैं, किसको मिला रहे हैं, फोकस को आपस में मिला रहे हैं, तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इसका फोकस के दो फोकस के बीच का, वही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ इलिप्स कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लेंथ इसके बराबर होगी, यानी सेंटर से ये पहला फोकस की दूरी आपस में इक्वल होगी, फिर दूसरे फोकस की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये 3 का है तो ये भी कितने का होगा, 3 का होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो सेंटर ऑफ इलिप्स भी एक चीज़ है, जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं वहीं पे सेंटर ऑफ इलिप्स होता है, और वो वहाँ से फोकस, दोनों फोकस की दूरी सेम होती है। मेजर एक्सिस क्या है, बड़ा वाला एक्सिस जिसका वैल्यू ज़्यादा हो, माइनर एक्सिस जिसकी वैल्यू कम हो, और इलिप्स क्या है, इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर देयर सम्स, the ellipse is the set of all points and the points from two fixed point and their sum is equal to each other, ठीक है। जैसे बस आप सिंपल से बात हमें याद रखो कि ये फोकस यहाँ तक की दूरी और फिनिश फोकस यहाँ तक की दूरी हमेशा किसी भी दूसरे पॉइंट के लिए इक्वल होगा। कोई भी दूसरा पॉइंट ले लो, यहाँ पे ले लो, ऐसे, ठीक है। बात याद रखिएगा सिंपल भाषा में, ठीक है। बातें क्लियर। तो ये आपका इलिप्स हो गया, तो इलिप्स के बारे में जानकारी ले ली। अब एक चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिए कैसे हम इलिप्स को फिगर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये आपका माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ये तो मेजर एक्सिस पे क्या होगा, फोकस होगा F1 और F2, ठीक है। यहाँ पर सेंटर ऑफ इलिप्स, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी C बोलते हैं हम, याद रखिएगा। सेंटर ऑफ इलिप्स से फोकस, किसी भी फोकस की दूरी को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा आपका माइनर एक्सिस, ये रहा माइनर मतलब आधा, और मेजर एक्सिस, सॉरी ये मेजर एक्सिस है आपका, मेजर एक्सिस A और माइनर एक्सिस B, क्योंकि मेजर एक्सिस पे ही फोकस होता है, बात याद रखिएगा, मेजर एक्सिस पे ही फोकस होगा, ठीक है। अब कोई भी आप पॉइंट्स ले लो, मान लो ये पॉइंट्स आप लेते हो, तो ये दूरी और ये दूरी हमेशा F2 मान लो P है, F2P प्लस F1P किसके बराबर होगा, दूसरा कोई पॉइंट ले लो, मान लो तुम्हारी इच्छा है Q लेने की, तो किसके बराबर होगा, F1Q प्लस F2Q के बराबर। बात क्लियर। यही कहानी है इलिप्स की, ठीक है। तो इलिप्स एक 2D फिगर है या एक कोनिक सेक्शंस है, जिसमें क्या होता है कि हम देख रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। बात क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और सेंटर, फोकस से सेंटर के बीच की दूरी, फोकस टू सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ इलिप्स के बीच की दूरी, ठीक है। ये रिलेशनशिप हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए अपने इलिप्स बनाया ऐसे, ठीक है। ये आपका मेजर एक्सिस रहा, ये आपका माइनर एक्सिस रहा, ये आपका सेंटर ऑफ इलिप्स रहा, ये पहला फोकस रहा, फोकस से यहाँ से यहाँ तक की दूरी सुई,
और ये वाला आप लेंथ बोलते हो बी माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस का लेंथ ए। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में हम रिलेशन बताना है। रिलेशन किसके बीच में, ए बी अंडर सी, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और फोकस से सेंटर ऑफ फिलिप्स के बीच की दूरी की, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू सेंटर, ठीक है। इनके बीच में आपको एक रिलेशंस बताना है इन तीनों के बीच में, ठीक है। तो हम क्या रिलेशंस कैसे क्रिएट करेंगे आपको सोचना है, ठीक है। हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन पता करना है, तो हम कैसे रिलेशंस पता करेंगे। तो रिलेशंस पता करने के लिए आपको कुछ एक चीज़ टेक्निक लगानी पड़ेगी। टेक्निक क्या होगी, थिंकिंग हमारी क्या होगी कि अगर मान लो मैं कोई पॉइंट्स यहाँ पर लेता हूँ आर, ठीक है, कोई भी मैंने पॉइंट्स आर उठा लिया और यहाँ पर आपका एक फोकस होगा F2, ठीक है, मालूम ही है। तो F2R यानी F2R प्लस F1R, ठीक है, ये किसके बराबर होगा। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट्स मेरा यहाँ पर होगा, ठीक है, दैट इज द क्यू पॉइंट्स F2Q प्लस F1Q, ठीक है। मैंने क्यों ऐसा थिंक किया, आप इस क्यू पॉइंट्स को नीचे भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन जनरली हम इस पे ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा थोड़ा इजीली इससे सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे ये माइनस सी हो जाएगा और वाई वाला 0 होगा। ये वाला क्या होगा, ये वाला सी होगा और ये वाला 0 होगा। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड्स में है, दैट इज सेंटर से इधर पॉजिटिव, इधर सेंटर से इधर नेगेटिव। बातें क्लियर, इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। कैसे मैंने ये सेंटर बोला ना, तो सेंटर मतलब आप जो कार्टेशियन प्लेन बनाते हो तो ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन किधर जाते हो तो पॉजिटिव ट्रीट करते हो, इसके इधर आते हो तो नेगेटिव। तो वही कहानी मैंने यहाँ पर -C0 लिखा, सिंपल सा कहानी है। अगर इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना हो, पूछ अगले दिन इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो -A0 क्योंकि मेजर एक्सिस है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, A0, ठीक है। अब इसका भी कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो, तो नीचे है तो y है ना, तो y के लिए 0 - b और इसका क्या होगा B0b, ठीक है। बातें क्लियर, यहाँ तक आप पॉइंट समझ गए, ठीक है, बातें क्लियर। तो ये दूरी यानी इस फोकस से इसकी दूरी और इसकी दूरी किसके बराबर होगी, F2Q और F1Q के बराबर होगी। बातें क्लियर, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपसे बोल दूँ F2R की दूरी क्या होगी, F2R की दूरी होगी आपकी ये वाला लेंथ, F2R क्या बोलोगे FC प्लस CR, F1R क्या बोलोगे, F1R ये हो गया F1R, ऐसे F2Q का लेंथ निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि सब चीज़ तो दिया ही है। तो √C² प्लस B² में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो √C² प्लस B², बातें क्लियर। तो फाइनली क्या होगा 2√B² प्लस C², ओके। यहाँ तक बातें क्लियर होगी, समझ में आ गया मैं, ठीक है। अब देखो जो ये FC है ना, FC क्या होगा, ये FC C लेंथ का होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि सेंटर ऑफ इलिप्स से फोकस की किसी भी फोकस की दूरी C होगी, ट्रीट किया गया है। और CR का लेंथ कितना होगा, ये पूरा A होगा, क्योंकि तो पूरा सेमी मेजर एक्सिस हो गया। F1R क्या हो गया, F1R ये हो गया, तो F1R क्या हो गया A, ये पूरा लेंथ A है और ये क्या हो गया C, A - C, ठीक है, बातें क्लियर। क्योंकि आप समझ सकते हो ये पूरा लेंथ A है और ये पूरा आपका C लेंथ का है, तो A - C F1R, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √B² प्लस C², ठीक है। तो ये C से C कैंसिल यानी 2A। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो ये लेंथ है 2A, यानी हम ये कह सकते हैं कि दो फोकस यानी F1 और F2 से किसी भी पॉइंट्स को अगर आप इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसकी दूरी हमेशा क्या होगी 2A होगी, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा था द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट दैट लाई ऑन द इलिप्स फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट एंड देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू अदर पॉइंट्स ऑफ द इलिप्स, कोई भी पॉइंट्स, ठीक है। तो 2A, तो आप इस बात को याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट्स आप उठा लो, जैसे मैंने F2Q लिया और F1Q लिया तो ये 2A आया। फिर आप इसी तरह कोई दूसरा पॉइंट ले लो, F2R ले लो, फिर F1R ले लो, तो ये भी क्या होगा 2A, कोई भी पॉइंट्स ले लो, बस 2A इज ऑलवेज 2A होगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या हो गया 2√B² प्लस C², 2 से 2 क्या हो कैंसिल। तो फाइनली आपका रिलेशन क्या बन गया A² = B² प्लस C², दैट इज अ रिलेशंस, यानी सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और सेंटर ऑफ इलिप्स और फोकस के बीच की दूरी से ये 3 रिलेशंस बन गया, ठीक है। जैसे ही रिलेशन बन गया तो अब इस रिलेशन का कुछ यूटिलाइजेशंस है। वो यूटिलाइजेशंस क्या है, तो देखिए, अगर मैं आपसे बोल दूँ, ठीक है, जो ये आपका फोकस है ना, इस फोकस का लेंथ 0 हो गया सेंटर ऑफ इलिप्स से, तो भाई देखो जब ये फोकस इससे 0 दूरी पर गया, यानी फोकस मर्ज करके यहाँ पर आ गया और ये भी फोकस मर्ज करके यहाँ पर आ गया, तो उस समय जैसे ही आपका ये C0 होगा ना, केस बोल सकते हो कैसे से, पहला केस C0 हो जाए, ये C0 हो गया तो A² = B², सॉरी हाँ, A² = B², देन A = B, यानी A = B, यानी जो मेजर एक्सिस का लेंथ है और माइनर एक्सिस का लेंथ है वो इक्वल हो गया, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर। इसका मतलब जब लेंथ दोनों इक्वल हो गया तो फिगर कैसा हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस बन गया ना, ये तो ये भी, तो ये भी, तो बात बराबर होगी ना, तो ये सर्कल का स्पेशल केस हो जाएगा। तो इलिप्स इज द स्पेशल केस ऑफ सर्कल, बस कंडीशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब आपसे ये बोल दिया जाए तो C है ना, वो C का लेंथ केस 2 में क्या बोल दिया जाए कि जो C है ना वो C A के बराबर हो गया, यानी C का लेंथ A के बराबर हो गया, तो B का लेंथ कितना हो जाएगा 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है, समझ सकते हो आप। तो B 0 होने का मतलब क्या है, जो ये B है यहाँ से यहाँ तक की जो B की दूरी है वो 0 हो गया। 0 होने का मतलब
ये जो पूरा है ये सिमटते सिमटते ऊपर आ जाएगा, सिमट के ऊपर आएगा तो एक लाइन मिलेगा, बस ऐसे सिंपल सा लाइन, ठीक है। क्योंकि ये बी तो ऐसे था ना, तो बी ऐसे ऊपर आएगा, ऐसे आएगा तो पूरा बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सिमट के क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको, ठीक है। और उस समय क्या होगा, जो सी की लेंथ है और जो ए की लेंथ है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सी इक्वल टू ए, क्योंकि बी को आपने सी को आपने ए किया तो बी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ए और सी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ये आपका इलिप्स है वो स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, कब, कंडीशन आपको मालूम है, जब सी की वैल्यू ए के बराबर हो जाए, यानी सी जो सी लेंथ है ना यहाँ से, ये ए के बराबर हो जाए, तो बी सिमट के ऊपर आ जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन दैट इज 2a लेंथ का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी ये होगा तो 2a लेंथ का एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ केसेस थे जिसको जानना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में ये फार्मूला याद रखिएगा, यानी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स टू द फोकस के बीच में रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। आप याद करने का टेक्निक क्या होगा कि मेजर एक्सिस बड़ा होता है तो हाइपोटेनस मान लेते हैं, इसको बेस, इसको हाइट, बस उसी तरह आप याद कर सकते हो। अब देखिए एक वर्ड है इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी क्या है, तो जो आपका इलिप्स है ना, उस इलिप्स का ये आपका मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, ये सेंटर ऑफ इलिप्स, ये दो फोकस F1 और F2, इनके बीच की दूरी C, और ये पूरा लेंथ आपका B, और ये पूरा लेंथ आपका A। तो इसेंट्रिसिटी सिंपल वर्ड्स में इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स टू द फोकस C बाई सेमी मेजर एक्सिस लेंथ, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस लेंथ, बस ओके, ये हो गया। तो इसेंट्रिसिटी क्या है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स टू द फोकस C बाई सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। बातें क्लियर, आप इस पॉइंट्स को समझ रहे हो, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ा इसमें याद रखिए जो छूट गया था मुझसे, जो ये मेजर एक्सिस है ना, तो मेजर एक्सिस का जो किनारा होता है कार्नर, इसी को वर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स कहलाता है मेजर एक्सिस का किनारा, ये किनारा नहीं वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। तो इलिप्स का वर्टिसेस क्या हो गया, तब समझ गया, मेजर एक्सिस का जो सबसे कार्नर है ये वाला, ठीक है, वर्टिस, ठीक है, वर्टेक्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स, ठीक है। तो बोल सकते हो इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स टू द फोकस एंड लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स टू द एनी वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स, ठीक है। वर्टेक्स का होगा मेजर एक्सिस पे ही होगा, ठीक है। बातें क्लियर। अब चलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यानी इलिप्स का इक्वेशन भी होगा ना, तो इस इक्वेशन को हम समझते हैं, क्योंकि मैंने बोला था जितने कोनिक सेक्शंस है उस कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ इक्वेशंस बना हुआ है, तो उसको हम देखते हैं। ये फिगर आपका एक ये रहा, ठीक है, ऐसे एक फिगर आपका ऐसे रहा, तो आप देख सकते हो कि मेजर एक्सिस जो जनरली लाई करेगा हमारा मेजर एक्सिस, ठीक है, तो आप बोल सकते हो मेजर एक्सिस पे होगा और माइनर एक्सिस किस पे होगा, इस पे होगा, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, सेंटर ऑफ इलिप्स। अब इसमें मेजर एक्सिस क्या होगा आपका, ये होगा, और माइनर एक्सिस ये होगा, ये सेंटर ऑफ इलिप्स। तो फोकस किस पे होता है, मेजर एक्सिस पे F1 और F2, ठीक है। तो ये वाला मेजर एक्सिस वाला होगा पार्ट्स, और ये वाला माइनर एक्सिस, ठीक है। बातें क्लियर, आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फोकस यहाँ पर होगा F1 F2, ठीक है, और ये आपका मेजर एक्सिस की तरह काम करेगा, और ये वाला माइनर एक्सिस, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ इलिप्स, ठीक है। बातें क्लियर। तो अब जानते हो कि अगर मान लो कोई पॉइंट मैं इलिप्स कर लेता हूँ, मान लो ये P पॉइंट्स मैंने लिया, तो जो ये F2P होगा ना और F1P होगा, ये किसके बराबर होगा, अभी आपने पढ़ा था 2a लेंथ के बराबर, मैंने प्रूव करके दिखाया था। 2a लेंथ क्या होता है, 2a इज द लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट एंड देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू 2a, ठीक है। बातें क्लियर। यहाँ पर भी आप कोई पॉइंट्स ले सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो आपका मेजर एक्सिस है वो किस पे शिफ्ट हो गया, वाई एक्सिस के अलग हो गया। मेजर एक्सिस तो वाई एक्सिस के अलग चल गया ना, तो ये वाला लेंथ आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ A होगा, और ये वाला लेंथ आपका B होगा, ठीक है। बातें क्लियर। और ये वाला लेंथ आपका क्या होगा, C। अगर मान लो आपने कोई पॉइंट्स यहाँ पर P ले लिया, दैट इज़ अ P, तो ये वाला लेंथ ऐसे ऐसे, यानी F1P प्लस F2P इक्वल टू क्या होगा आपका 2a के बराबर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये हम जैसे कार्टेशियन प्लेन लेते हैं ना, तो इसको हमने एक्स एक्सिस हमेशा बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस है, यहाँ पर दिख रहा है, मैं बोल सकता है कि मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये कहानी होगी। अब बोल सकता है मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, ये बोल सकता है मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस। तो उस समय दो इक्वेशंस हो गए, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स थोड़ा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इक्वेशन से क्या सेंस है, जैसा अभी अपने सर्कल का पढ़ा था, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो बात यहाँ पे भी वही होगी, तो बस हम इसी फार्मूले को लगाएंगे और उसके बाद हम अपना इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस होगा -c0, इसका फोकस का क्या होगा पॉइंट कोऑर्डिनेट c0, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट होगा, वेरिएबल पॉइंट होगा xy, क्योंकि इलिप्स पे बहुत से पॉइंट्स होंगे, तो वहाँ लेते हैं xy पॉइंट, ठीक है। तो F2P क्या होगा, F2P आपका होगा x माइनस x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। बातें क्लियर। फिर F1P क्या होगा, x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। बातें क्लियर, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस 0 नहीं होगा, y सिर्फ 0 होगा, ठीक है। ये वेरिएबल पॉइंट्स होगा, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होगा, p पॉइंट्स लिया है ना, तो देखो यहाँ पर अगर मैं p पॉइंट्स लेता तो ये 0 हो जाता ना, 0 हो जाता, ठीक है। क्योंकि मैंने ये तो हम लोग का क्या होता था, ये हम लोगों का एक लाइन होता था वाई एक्सिस, जिसको हम बोलते थे ये वाला एक्स एक्सिस, ठीक है। तो थोड़ा हम इधर खसक के p को लेंगे, p वाला पॉइंट्स हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। बातें क्लियर ऐसे, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, p इस पर मत ले लीजिएगा, p इस पर लेगो तो y 0 हो जाएगा। तो हमें तो x और y दोनों लाना है ना, क्योंकि कहीं भी पॉइंट्स x और y दिखेंगे, तो इसलिए हमने इस p पॉइंट्स को लिया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप,
ये आपका माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये पी पॉइंट्स क्या होगा, एक्स और वाई, ये हमारा जीरो होगा। बातें क्लियर, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, ये पी पॉइंट्स नहीं लेंगे, पी पॉइंट्स हम थोड़ा इधर लेंगे कर सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो F to P होगी, ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा। बातें क्लियर, ठीक है। इस पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ही मैंने ये फार्मूला लगा दिया, इक्वल टू 2a के बराबर होगा, ठीक है। अगर मुझे इस स्क्वायर रूट को हटाना है, ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता, तो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, और यहाँ पे बेचारा 2 है तो ये 4a स्क्वायर हो जाता। तो हम क्या करेंगे कि एक को इधर भेज देंगे, ठीक है। उससे करने से हमें थोड़ा बेनिफिशियल होगा, फायदा होगा, ठीक है। तो क्या होगा तो देखते हैं आप। देखिए मैंने इसको इधर ही रखा, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू उधर गया, तो 2a माइनस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बातें क्लियर। अब दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या मिलेगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। मैंने इसको पहले से कर लिया, उसको दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर करो तो 4a स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cx, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। बातें क्लियर, समझ सकते हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अभी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 2a इंटू बी का मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। बातें क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर बचा 2cx और माइनस 4a स्क्वायर इधर कर देते हैं, ठीक है। 2cx माइनस 4a स्क्वायर, और इधर से हम क्या ले लेते हैं, 4a नीचे ले लेते हैं, क्योंकि दो दूनी के 4 माइनस 4a नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बच क्या जाएगा आपका, हम ब्रैकेट में ऐसे ही रह देते हैं, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ 4cx होगा, सॉरी क्यों, क्योंकि यहाँ पर +2 है, ये माइनस इधर आएगा तो 4cx देगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, 4cx होगा। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, माइनस cx बाई a, यहाँ पे क्या होगा प्लस a, चेक कर सकते हो आप, -4, यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस a होगा, ठीक है। x माइनस सी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया आपका, ये आपका नीचे क्या हो गया आपका a हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर कर देंगे तो a माइनस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a से कैंसिल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2ab इक्वल टू ये वाला हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देख सकते हो x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो क्या होगा, a से कैंसिल माइनस 2cx, ठीक है। तो यहाँ पर आपका a स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 2cx, इसको कर लो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस 2cx से 2cx कैंसिल, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्या इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा, और ये a स्क्वायर इधर भेज दो तो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इधर बचेगा क्या आपका सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से क्या मिलेगा आपको, b स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस b स्क्वायर मिलेगा आपको। अब देखिए हम एक्स स्क्वायर को एक साइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 माइनस सी स्क्वायर बाई a स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा आपका वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से ऊपर बचेगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या ले सकते हो, किसको टेक कर लो, एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ध्यान से आपको कि अगर मैं आपसे बोल दूँ कि यहाँ पे b स्क्वायर है, इस पूरे में b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर से इसको डिवाइड करो, तो इसको भी b स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, इसको भी b स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो -1 होगा, तो फाइनली क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। बात क्लियर। देखो हमने किया क्या, ये ऐसे था तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे b स्क्वायर एक्स्ट्रा दिख रहा था, तो मैंने बोला b स्क्वायर से इसमें डिवाइड करो, तो इसमें भी करना पड़ेगा ना वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, फिर इसमें भी करना पड़ेगा, तो 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस इधर चला गया तो 1 हो गया, ठीक है। तो फाइनली आप चीज़ों को समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपका मेजर एक्सिस
ये फोकस हो और वो मेजर एक्सिस किस पे हो, एक्स एक्सिस पे हो, तो उस समय एक्स के नीचे मेजर एक्सिस वाली वैल्यू होगी इक्वेशन में, एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अगर यही कहानी इसमें हो जाती, जो आपका मेजर एक्सिस है वो किस में है, वाई एक्सिस में है, तो उस समय आप क्या बोलते हैं, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज 1। यानी वाई एक्सिस पे क्या आपका मेजर एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे नीचे, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ लिखेंगे। बात है क्लियर। अब जब एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस हो तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बात है क्लियर। इसी प्रकार आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, बस जो मैंने तरीका लगाया सोचने का, वैसे ही आपको थिंकिंग को यहाँ पर डेवलप करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ये फोकस होगा ना, सेकंड फोकस, ये क्या हो जाएगा, -c और 0 हो जाएगा। ये वाला फोकस क्योंकि वाई एक्सिस पर है, ये c 0 c हो जाएगा। अब उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा, 2a के बराबर करिएगा और ये सब करिएगा तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मेजर एक्सिस कभी कभी एक्स एक्सिस पे होगा तो उस समय एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए इज द सेमी मेजर एक्सिस लेंथ। अगर वो मेजर फोकस जब आपका वाई एक्सिस पर हो तो उस समय वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, ये वाला वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई बी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स है, इससे बहुत सी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, इसमें लाई करने वाले पॉइंट्स है जो इलिप्स पे लाई कर रहे हैं। ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसका कन्वर्स भी हो सकता है। कन्वर्स का मतलब जैसे मान लो कोई आपसे बोल दिया कि इलिप्स का इक्वेशन हमें ये मिल गया था हमें, और मिलने के बाद हमने ये समझ गया था ये इक्वेशन ऑफ फिलिप्स था। ठीक है, तो इस ए को उसने बोला कि जो मेजर एक्सिस था वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, मेजर एक्सिस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस या फोकस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस था। ठीक है, तो उस समय ये इक्वेशन हमारे पास था, तो क्या आप इसका अल्टरनेट प्रूफ करके दिखा सकते हो? तो दिखा सकते हो कैसे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, अब आपने तो ये एक्स वाला वैल्यू बता दिया, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप जो ये इलिप्स बनाया था ना आपने, ये इलिप्स बनाया था, ये मैं कन्वर्स की बात कर रहा हूँ। कन्वर्स मतलब अगर आपको ये इक्वेशन मालूम हो गया तो आप कन्वर्स कैसे प्रूव करके दिखा सकते हो, ये बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो आपका कोई पॉइंट पी था, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट था, ये फोकस F1 है, ये फोकस F2 है, तो जो PF1 होगा ना, PF1 कैसे निकालोगे आप, -C0। ठीक है, सॉरी -C0। ठीक है, F2 F1। ठीक है, C0, तो ऐसे आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे ना, x प्लस c का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो उस समय जो तुम यहाँ पे y की जो x की वैल्यू होगी ना, वो क्या पुट कर दोगे, ये पुट कर दोगे। ठीक है, बातें क्लियर, क्योंकि ये y के फॉर्म में हो जाएगा, इसलिए बोला है। और फिर आप ये निकालोगे, फिर अगर आपको PF2 निकालना हो, ठीक है, तो उस समय आप क्या करोगे, ये वाला लेंथ, ये तो PF2 आपका हो गया, ये वाला PF1 निकालना हो तो यहाँ से आता है x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो उस समय आप यहाँ से y का भी वैल्यू निकाल सकते थे। y का क्या होगा, तो y के लिए आप क्या बोलोगे, बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, एक बार आप पुट करके चेक कर लोगे तो आपकी जो दोनों लेंथ होगी वापस में इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी PF1 और PF2 को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर मिल जाएगा, आपका 2a के बराबर मिल जाएगा। PF1 PF2 2a के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, बस मैंने ये आपको समझाने का प्रयास किया कि जो यहाँ पर वेरिएबल 2 दिख रहा है, एक्स और वाई, उसमें एक वेरिएबल को गायब कर दो, जैसे वाई को ही गायब कर दो, एक्स के फॉर्म में कर दो, एक्स के फॉर्म में रख के इसको सॉल्व कर लो, PF2 आ गया। फिर PF1 निकालना है तो फिर वाई को गायब कर दो, y को गायब कर दो, x के फॉर्म में लिख दो। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप जैसे ही जोड़ोगे ना PF1 और PF2 को तो कुछ वेरिएबल कट जाएंगे, कटने के बाद सीधे 2a आ जाएगा। तो ये कन्वर्स तरीका था। या आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप x की वैल्यू रख सकते थे, लेकिन x की वैल्यू रखोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये रखना है और स्क्वायर करोगे, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए y की वैल्यू पुट करिएगा और दोनों को जोड़िएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ 2a। तो ये कन्वर्स यानी जस्ट हम इक्वेशन के हेल्प से प्रूव कर दे रहे हैं कि ये मेरी बात सही है। ठीक है, ये बात होती है कन्वर्स। ठीक है, बातें क्लियर। कन्वर्स मतलब जस्ट उल्टा, आप a से b जा रहे थे, आप b से a जा रहे हो, यानी रिजल्ट से शुरुआत की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अब एक होता है लेटर सेप्टम, वो समझ लेते हैं लेटर सेप्टम है क्या। आपका ये मेजर एक्सिस और ये वाला आपका माइनर एक्सिस, ये वाला आपका फोकस और ये वाला आपका फोकस, और ये लेंथ आपका बी लेंथ का होता है, माइनर एक्सिस लेंथ, और मेजर एक्सिस लेंथ ए लेंथ का, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी लेंथ की, ये सेंटर ऑफ फिलिप्स। ठीक है, बातें क्लियर, इतनी पॉइंट्स आप समझ लो। ठीक है, अब हमें लेटर सेप्टम, तभी तक आप जान रहे थे जो फोकस से लाइन पास होती है वही लेटर सेप्टम कहलाती है। ठीक है, जस्ट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड पास थ्रू द फोकस, एनी फोकस ऑफ द इलिप्स, कोई भी फोकस। यहाँ पर भी मेजर एक्सिस, यहाँ पर भी लेटर सेप्टम होगा, ये भी लेटर सेप्टम है। ठीक है, तो आप इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलो ठीक है, हम बोल देते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, एल अमाउंट्स की, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो सी होगा, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी एल कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ओरिजिन हम बोलते हैं इसको, भाई ये सेंटर ऑफ इलिप्स ओरिजिन ट्रीट करो, इसके अंदर आओगे पॉजिटिव, इसके अंदर जाओगे नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, -CL, एल इज द लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, मैंने ये बात बोला। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब आप जानते हो कि इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, x बाई ए स्क्वायर वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x अभी आपने पढ़ा था, x कोऑर्डिनेट है कोई, x क्या है, x इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, y इज आल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था इसेंट्रिसिटी, E इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो C इक्वल टू क्या होगा, ए ई होगा। ठीक है, तो जो ये C कोऑर्डिनेट है ये किसका कोऑर्डिनेट है, इस P कोऑर्डिनेट का, इस P को पॉइंट का है, तो यहाँ पर x हम क्या मानते हैं, C के बराबर, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर। ठीक है,
और वाई किसके बराबर, एल के बराबर, क्योंकि भाई देखो एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई इज द वेरिएबल लाई ऑन द इलिप्स, एक्स और वाई क्या है, इस इलिप्स पर लाई करने वाले वेरिएबल है। तो मैंने एक एक्स का वैल्यू सी लिया यहाँ पे और वाई का वैल्यू एल लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ई स्क्वायर बस बचेगा, फिर यहाँ पर बचेगा एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। तो ई स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 माइनस एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो अब आप जानते हैं क्या हो, जो इसेंट्रिसिटी होता है ना, इसेंट्रिसिटी वो सी बाई ए के बराबर होता है। तो ई स्क्वायर ये हम जानते हैं इसेंट्रिसिटी, तो ई स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इधर कर सकते हो एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ऊपर होगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब जानते हो कि ए स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस माइनस सेंटर, इसको करते हैं तो बी स्क्वायर आता है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो फाइनली ये रिजल्ट क्या देगा आपका, कि जो एल स्क्वायर होगा बी के पावर 4 बाई ए स्क्वायर होगा, तो एल की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर बाई ए होगा, एल की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर बाई ए होगा। तो एल किसका लेंथ है भाई, एल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है। अब आप जानते हो कि जो ये मेरा इलिप्स है वो इलिप्स सिमेट्रिकल फिगर है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट। अगर मैं बोल दूँ इस एक्स एक्सिस के अबाउट इधर जितना पोर्शन है उतना नीचे भी होगा, तो बात सही है, होगा। वाई एक्सिस के अबाउट जितना इधर होगा उतना इधर होगा। इसका मतलब ये जो लेंथ है ना एल, तो ये भी लेंथ क्या होगा एल, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर में जो सिमेट्री ऑफ लाइन होता है उसके दोनों साइड में इक्वल पोर्शंस होता है। तो ये एल लेंथ का, तो ये भी कितने लेंथ का होगा, एल लेंथ का। तो फाइनली आपका जो लेटेस्ट रेक्टम लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाई ए, क्योंकि बी स्क्वायर बाई ए बस यहाँ से यहाँ तक था, मैंने पूरा लेटेस्ट सेक्टम की बात की है, तो 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। बातें क्लियर। तो ये इलिप्स का लेटेस्ट सेक्टम हुआ। अपने पैराबोला में भी लेटेस्ट सेक्टम पढ़ा था, जो फोकस से पास होता था, उसको भी हम डिफाइन कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसेंट्रिसिटी की हेल्प लेकर इसको डिराइव किया और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स लेकर मैंने डिराइव किया। 2 चीज़ें मैंने लेकर डिराइव किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाइपरबोला, ठीक है। तो हाइपरबोला क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और हमारा पूरा ये कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं हाइपरबोला की तरफ। देखिए हाइपरबोला चालू करने से पहले हम एक इलिप्स का क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का। तो सबसे पहले आपसे पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, यानी जो फोकस है इलिप्स के में उनका कोऑर्डिनेट बता दीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्टिसेस यानी जो वर्टेक्स थे वो उनका इक्वेशन क्या होगा, उनका कोऑर्डिनेट बता दीजिए। इन सब का कोऑर्डिनेट ही आपको बताना जनरली। और ये वाला थर्ड वाला मेजर एक्सिस का लेंथ, यहाँ से आपको लेंथ के बारे में बात करना है, मेजर एक्सिस का लेंथ, ठीक है, ओके। और यहाँ से आपका माइनर एक्सिस का लेंथ बताना है, चौथे वाले क्वेश्चन में माइनर एक्सिस लेंथ। पाँचवें में इसेंट्रिसिटी क्या होगा, और यहाँ पर 6 वाला है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर एक इलिप्स है ऐसे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसमें मेजर एक्सिस किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, क्योंकि ये वाला तो अधिक देगा ना, 6 स्क्वायर देगा, ये क्या देगा 4 स्क्वायर, यानी जो मेरा मेजर एक्सिस होगा वो किस पे होगा, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है। और माइनर एक्सिस मेरा क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी 6, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 6, ठीक है, बातें क्लियर, 6। और फोकस क्या होगा, एक फोकस आपका यहाँ पर होगा F1 और दूसरा फोकस होगा आपका F2 यहाँ पे होगा, बातें क्लियर। और ये आपका 4 क्या होगा, ये वाला लेंथ 4 होगा। फिगर मत देखिएगा, फिगर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। बस हमें सेंस करना है चीज़ों को कैसे हम इजीली समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये पूछ सकता है ये कैसा इलिप्स है, तो इस इलिप्स में जो मेजर एक्सिस है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, यहाँ से समझ में आ रहा है, ठीक है चीज़ें, बातें क्लियर। तो आपसे पूछा पहले से कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, यानी जो फोकस है उनका कोऑर्डिनेट क्या है। तो आप देख सकते हो कि इसका अगर मुझे कोऑर्डिनेट बताना है तो आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो सी होती है। तो सी इक्वल टू क्या होगा, √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने एक तरीका बताया था हाइपोटेनस की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ए की वैल्यू ज़्यादा है, ए की वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं, 6। तो 6 का स्क्वायर का 36 माइनस 16 दैट इज 20, और 20 का 2 दूनी के 4, अच्छा 20 यानी 2√5। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2√5 और 0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन सेंटर है तो सेंटर के अंदर निगेटिव, कार्टेशियन प्लेन ट्रीट करिए, इसके अंदर निगेटिव, इसके बाद में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2√5 0, ठीक है। तो ये दोनों फोकी आ गए, फोकी का कोऑर्डिनेट आ गया किसका, इस एलिप्स का। अब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप देख रहे हो कि ये वाला वर्टेक्स कहलाता है, ये कॉर्नर पॉइंट। मैंने बताया था कि सिर्फ मेजर एक्सिस का ही कॉर्नर क्या कहलाता है, वर्टेक्स, यानी मेजर एक्सिस का ही जो कॉर्नर एकदम पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स कितनी दूरी पर है, तो x = -6 बोल सकते हैं, या इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको बताने के लिए बोले तो -6 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 0, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से जा रहे हैं तभी तो एक ही लेंथ हो रही है, +6 0। अब ठीक है, बातें क्लियर। अब यहाँ पर देखिए मेजर एक्सिस का लेंथ, तो मेजर एक्सिस का लेंथ सिंपल है 12, माइनर एक्सिस का लेंथ 4 2 8, क्योंकि छोटा 4 ये b के बराबर होता है, तो पूरा माइनर एक्सिस का लेंथ हो गया ना 8। इसेंट्रिसिटी मतलब c/a, तो c कितना है आपका 2√5/a, a कितना है आपका, तो a की वैल्यू 6 है, देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 6 होगी, ठीक है। अब पूछा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, यानी लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ क्या होगा। तो आप फार्मूला भी पढ़ते हैं, वो 2b² a, 2b², b² का मतलब b की वैल्यू 4 × 4 = 16 a का मतलब 6,
देख लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 होगी, ठीक है। तो फाइनली हम सॉल्व कर लेंगे 16/3, ठीक है, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको समझना था कि जब इलिप्स हो तो वो इलिप्स किस एक्सिस के अलग उसका मेजर एक्सिस है, ये सब आपको यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर y²/36 होता तो मेजर एक्सिस किस पे होता, y एक्सिस पे, ठीक है। और वहाँ पे ही फोकी होता क्योंकि मेजर एक्सिस पे ही फोकी लाई करेगा, ठीक है। बातें क्लियर। ये सब चीज़ें थी जो आपको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। अगर यहाँ से मान लो कोई लाइन खींच देता है इस वर्टेक्स से पास होते, बोल देगा इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो वर्टेक्स से पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन है सीधे, तो x = -6। फिर यहाँ पे बोल सकता है एक लाइन ऐसे सीधे पास हो रही है परपेंडिकुलर, तो x = 6 इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। बातें आप समझ रहे हो, लाइन क्यों, क्योंकि जस्ट पैरेलल टू द इसके है, ठीक है। तो x = 6 इसका पोजीशन है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी जो कि इलिप्स के कंसेप्ट में हमें जाना जरूरी था। अब चलते हैं हम हाइपरबोला पे, ठीक है। अब हाइपरबोला क्या है, तो हाइपरबोला भी आपने देखा था कि हमने जो डबल लैप्ड हॉलो सिलिंड्रिकल कोन था उसी से हमने इसको गेट किया था, ठीक है। तो ये कोनिक सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें फिगर क्या होगा आपका कि एक ऐसे एक्सिस होगा, ठीक है, ऐसे सीधा, और एक एक्सिस ऐसे होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे पैराबोला में जैसे बना होता है ऐसे यहाँ पर होगा, एक ऐसे होगा। बातें क्लियर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो ये हाइपरबोला है तो उस हाइपरबोला में ये बोला जाता है कि हाइपरबोला इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो कि इसमें लाई करेंगे, इस कहीं भी हो सकते हैं, इस ये लाई करेंगे, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द हाइपरबोला आर इन द प्लेन विच आर एट ए पिक। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि एक फोकी f1 यहाँ पर है, ठीक है, f2 मान लो, यहाँ पर आपका एक फोकी f1 है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, क्या बोलते हैं, ओरिजिन, यानी बीचों बीच में है, या आप सेंटर बोल सकते हो, ठीक है, बीचों बीच में है, ठीक है। अब मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर P है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और फिर यही पॉइंट्स की दूरी इस फोकी से जो दूरी है उनका डिफरेंस, यानी f1P बड़ा वाला, यानी बड़ा वाला ये लार्गर अमाउंट वाला, ठीक है। कोई भी पॉइंट लेते हैं P जो कि हाइपरबोले पे है और उस किसी भी फोकस से, यानी फोकस क्या एक पॉइंट होगा जो कि सर्टेन पॉइंट्स होगा, यहाँ पर होगा, तो ये f1P लेंथ माइनस f2P, यानी बड़े में से हमेशा छोटा घटाना इक्वल टू, अब दूसरा कोई पॉइंट्स ले लो, मान लो आपकी इच्छा पॉइंट्स यहाँ पर O लेने की, तो क्या होगा OF1 माइनस OF2, आप देख सकते हो OF1 यानी यहाँ से तक बड़ा वाला लेंथ माइनस OF2, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हमने चीज़ें समझ लिया कि पैराबोला इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड द पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट फोकी एंड दैट डिफरेंस इज ऑलवेज सेम टू द अदर पॉइंट्स, ठीक है। अदर पॉइंट्स के लिए भी ये सेम होगा, ऐसे कहीं भी आप पॉइंट्स ले लो, आपकी इच्छा हो यहाँ पर पॉइंट लेने की तो एम लो, तो एम लोगे तो यहाँ से डिस्टेंस ऐसे लो, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे लो, ठीक है, ऐसे आप ब्रेकिंग कर सकते हो समझने के लिए, ओके, ठीक है। तो फाइनली आपका हो क्या जाएगा f1m माइनस MF2, ठीक है, बातें क्लियर। ये सभी इक्वल होगा, तो अब इसका लेंथ किसके बराबर होगा तो भी चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। आपको नेम याद रखना है, ट्रांसवर्स एक्सिस होता है क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस। अब याद रखना यह है कि ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही फोकी लाई करेगा, ठीक है, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही आपका जो ये हाइपरबोला का फोकस है वो लाई करेगा, बस इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ओरिजिन या आप सेंटर भी बोल सकते हो ये, ठीक है, बीच में, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी उसको हम बोलेंगे C, ठीक है। और ये वाला भी लेंथ कितना होगा आपका C, यानी दोनों सेम लेंथ की दूरी पर होगा C, बातें क्लियर। यहाँ से यहाँ तक भी C और यहाँ से यहाँ तक भी आपका C लेंथ का होगा, ठीक है, बातें क्लियर। यानी ये पूरा C लेंथ का ये हो गया, C लेंथ का ये हो गया। अब जो ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है ना उसका लेंथ देखो, ये वाला A लेंथ का होगा और ये वाला क्या होगा आपका A लेंथ का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, सॉरी अंदर चला गया, अंदर नहीं, बस हमें यहीं तक जाना था, ठीक है, बातें क्लियर। यानी ये A लेंथ का और ये लेंथ का, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2A लेंथ का ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, ठीक है। अब हमें कंजुगेट एक्सिस का लेंथ नहीं मालूम है, लेकिन हम उसको डिटरमाइन करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो C का अमाउंट है ना, C इज ग्रेटर देन A, यानी C की वैल्यू A से बड़ी है। C क्या है, C इज द डिस्टेंस ऑफ आइदर फोकी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, या ओरिजिन, जो ओरिजिन है हाइपरबोला का, या सेंटर वहाँ से है, ठीक है, बातें क्लियर, यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। अब जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस आप लगाते हो कि ये वाला एक्स एक्सिस हम बोलते हैं और ये वाला वाई एक्सिस, वो कहानी यहाँ पे भी चलेगी, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब बस आपको ये शर्त याद रखना है कि ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही आपका फोकी लाई करेगा, ठीक है। अब ट्रांसवर्स एक्सिस कभी अलोंग द एक्स एक्सिस हो सकता है, कभी अलोंग द वाई एक्सिस हो सकता है, इतनी बात को याद रखिएगा। जब वाई एक्सिस होगा तो उस समय उसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा हाइपरबोले का, ठीक है, बातें क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सी का अमाउंट ए से ज़्यादा है, तो उस समय बी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको आपको सीधे ऐसे याद ही कर लेना, ठीक है, बी = √c² - a², बी = √c² - a², ठीक है। तो बी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इस फार्मूले से करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको नहीं लग रहा है कि कैसे हम बी का लेंथ डिफाइन करें, तो बी यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, कुछ होगा वैल्यू, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, बी यहाँ पर बी। तो बी निकालने के लिए हाइपरबोले में आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सी और ए का ज्ञान होना चाहिए। सी क्या है, सी द डिस्टेंस ऑफ फोकी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ए क्या है, ए द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, दैट इज अ वर्टेक्स, और ये भी क्या कहलाएगा, वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी ए, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही हम ए लेते हैं, ठीक है, ए को टिट करते हैं, ओके। तो ये बातें बी निकालने के लिए फार्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बी का यहाँ पर सर्टेन लेंथ नहीं मालूम चल रहा है हमें,
ठीक है। तो ये एक फार्मूला क्रिएट हुआ है जिसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बात क्लियर। अब हम बोल रहे थे कि जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसी के बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा वो समझ लेते हैं। देखो इसमें समझने के लिए सबसे पहले आप इस इक्वेशन का हेल्प लो, क्योंकि आसान है। देखो F1 यहाँ तक चलेगा, तो OF1 में क्या क्या आएगा आपका, एक A आएगा OF1 में। देखो O से F1 तक, यहाँ तक जैसे ही आप आओगे ना O से F1 तक, तो यहाँ पर आपको A मिलेगा, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा C मिल जाएगा, ठीक है, एक C मिल जाएगा, हो गया। माइनस OF2 का मतलब ये रहा, देख रहे OF2। तो OF2 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक C है और ये है, तो क्या बोल दोगे C माइनस A, ठीक है। बातें क्लियर, आप समझ रहे हो पॉइंट को। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है, ब्रैकेट में से, ठीक है। देखिए मैंने क्यों किया, OF1 का मतलब O और F1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी A और यहाँ से यहाँ तक की दूरी C, तो क्या हो गया A प्लस C OF1। OF2 क्या होगा OF2, तो OF2 कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी C और ये वाली दूरी ये A है, तो C में से अगर मैं A घटा दूँ तो ये दूरी आ जाएगी कि नहीं OF2, C माइनस A। चेक कर सकते हो आप, ये पूरा यहाँ तक C है, माइनस A कर दो तो C माइनस A, ठीक है। अब फाइनली इसको जब सॉल्व करोगे ना, A प्लस C माइनस C प्लस A, दैट इज 2A, यानी ये भी लेंथ किसके बराबर होगा 2A, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जो डिफरेंस होता है किसी भी पॉइंट्स का जो कि हाइपरबोला अप्लाई कर रहा है फ्रॉम द टू फोकी, वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके बराबर, 2A के बराबर, किसके बराबर 2A के बराबर, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, 2A इज द लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ हाइपरबोला टू द वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। ये कॉन्जुगेट एक्सिस पे A लेते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस पे ही आपका फोकी लाई करेगा, ठीक है। B निकालने के लिए आपने ये फार्मूला जान लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं हम इसेंट्रिसिटी की तरफ, ठीक है। इसेंट्रिसिटी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसेंट्रिसिटी देख सकते हो, इसेंट्रिसिटी का वही फार्मूला रहेगा, आपने पहले पढ़ा था E=C/A। C क्या था, C अब यहाँ से यहाँ तक हो गया, देख रहे हो ना, तो C की वैल्यू A से बड़ी है, C इज ग्रेटर देन A, है ना। तो इसका मतलब इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला क्या होगा, 1 से अधिक होगा। फॉर हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी इज मोर देन 1, सिंपल सी बात है, क्योंकि C लेंथ तो ज़्यादा हो गया ना। अगर ये 10 का है तो A कितने का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा। लेकिन इलिप्स वाले में क्या था, इसेंट्रिसिटी किसके बराबर था, सोच के बताइएगा। तो इसेंट्रिसिटी उसमें किसके बराबर था आपका, उसमें 1 से कम था, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, जैसे हाइपरबोला इलिप्स ले रहे हो आप, ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर आपका फोकस था ना, तो ये वाली लेंथ C कहलाती थी यहाँ से यहाँ तक, और A पूरा ये था, चेक कर सकते हो। C की वैल्यू A से छोटी है तो इलिप्स में इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होगा, ठीक है। बातें क्लियर। अब चलते हैं कि हाइपरबोला का हम स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे पता करेंगे, यानी कोई हाइपरबोला है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे पता करेंगे, उसको हम समझते हैं। देखिए अब 2 केसेस होगा, मैंने भी बोला था कि जो आपका ये कॉन्जुगेट एक्सिस है और ट्रांसवर्स एक्सिस है, जब ट्रांसवर्स एक्सिस है तो उस पर फोकी लाई करेगा, तो ट्रांसवर्स एक्सिस कभी एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, कभी वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो हम 2 फिगर बना रहे हैं, देखिए एक आपका ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसे हो गया, यहाँ पर आपका हाइपरबोला ऐसे है, ठीक है, ठीक है। ये वर्टेक्स कहलाता है आपका, ये वर्टेक्स, यहाँ पे एक फोकी ये रहा, ठीक है, फोकी सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर फोकी फर्स्ट, ठीक है, बातें क्लियर। अब यहाँ पे एक बीचों बीच में एक ऐसे लाइन होगा जिसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस, ये वाला पर ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इस केस में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा हाइपरबोला का लगाएगा। अब दूसरे केस में क्या हो सकता है कि ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसे हो गया तो हाइपरबोला एक ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये आपका कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये वाला ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। अब ये वाला आपका वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है, ये वाला भी आपका क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। ये वाला आपका क्या है, वो सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, ये सेंटर ऑफ हाइपरबोला है, ठीक है, बातें क्लियर। हमने यहाँ तक चीज़ें जान लिया। और ये लेंथ आपका कितना हो जाएगा, ये लेंथ है, ये लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, मान लो कोई फोकी है F2, ये F1, तो ये C लेंथ के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, C लेंथ के बराबर, ठीक है। यहाँ पर भी वही कहानी होगा, यहाँ से यहाँ तक ये आपका C हो गया, ठीक है, वो वाला भी वही कहानी होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है वो किसके लंग हो गया, वाई एक्सिस के लंग। ये वाला हम वाई एक्सिस बोलेंगे और ये वाला एक्स एक्सिस, और ये वाला हमारा ओरिजिन की तरह काम करेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ओरिजिन, सेंटर ऑफ हाइपरबोला ट्रीट एज ओरिजिन मान के चलेंगे, ठीक है, बातें क्लियर। अब हमें निकालना था इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में जस्ट जैसे मैंने इलिप्स का निकाला था इक्वेशन, वही कहानी होगा। तो करेंगे क्या हम लोग, जैसे मान लो कि कोई पॉइंट्स यहाँ पर मैंने पी लिए, ठीक है, उस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, XY, ठीक है, XY कोऑर्डिनेट है। अब आप एक चीज़ जानते ही हो कि ऐसे कर दो, ठीक है। तो आप बोलते क्या हो, P/F2 ज़्यादा वाला माइनस P/F1 किसके बराबर होगा, 2A के बराबर। 2A होता है क्या आपको मालूम ही है, 2A इज़ द लेंथ, ठीक है, फ्रॉम वर्टेक्स टू द सेंटर एंड सेंटर टू द वर्टेक्स, ठीक है। समझ रहे हो पॉइंट्स को, आप क्या करना है, ठीक है। ये हो गया। अब P/F2 कैसे निकालोगे, तो P/F2 निकालने के लिए इसका लोकेशन यानी इसका कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए F2 का। तो F2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से 0, ये ओरिजिन मानेंगे तो इसके इधर आओगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपका -C 0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा F1 का C 0, ठीक है, बातें क्लियर, यहाँ तक पॉइंट समझ गया, ठीक है। तो P/F2 क्या होगा, तो देखिए x प्लस C का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब P/F1 क्या होगा, तो P/F1 का मतलब ये रहा, तो इसको हम कैसे करेंगे, x माइनस C का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है।
इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2a के बराबर होगा, देख सकते हो आप, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई कर देंगे तो x प्लस सी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला मैंने माइनस अगली बार उधर किया तो मैं भी इसको उधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। 2a प्लस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, बातें क्लियर। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पे भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, इस साइड दोनों साइड स्क्वायर कर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप समझ रहे हो चीज़ों, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, देख सकते हो आप, ठीक है। अब प्लस 2ab का मतलब 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, देख सकते हो 2ab, ठीक है, बातें क्लियर। तो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, अब आपका 2cx इधर आएगा तो 4cx क्या हो जाएगा, 4cx माइनस इधर आएगा तो 4cx, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई से वाई कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। 4cx माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देख सकते हो आप 4a बचा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा cx माइनस a स्क्वायर इक्वल, अब सीधे इसको नीचे लेता हूँ, ठीक है, cx बाई a ये होगा आपका, ठीक है। 4a को मैंने सीधे नीचे लाया तो आप लिख सकते हो 4cx 4a स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे कैंसिल हो जाएगा, cx बाई a माइनस 4 से 4 कैंसिल माइनस a इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बातें क्लियर। अब देखिए हम दोनों साइड फिर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब cx बाई a इंटू ए, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर करो इधर, क्यों, क्योंकि रूट हटाना था, मैं स्क्वायर रूट हटाना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये से कैंसिल, ये वाला माइनस 2cx बनेगा, देख सकते हो, तो ये माइनस 2cx इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, ठीक है, तो वहाँ पे ये बचा, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इसके टाइप का है कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर को एक साइड में मिला देता है, ठीक है। तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि वाई स्क्वायर को भी मैं इधर लेता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर भी आ गया, वाई स्क्वायर भी आ गया, अब उधर बचा क्या, सिर्फ सी स्क्वायर बचा, सिर्फ यही तो बच रहा है ना, सी स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर इधर रहने देते हैं अभी फिलहाल में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन होगा जैसे ही, तो बचेगा क्या, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, देख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर कॉमन करो तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इधर 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 बचने का मतलब ये होगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, ये बचेगा, चेक कर सकते हो आप, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो बचेगा यहाँ पर बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, चेक कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर, अभी पीछे पढ़ा था आपने, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा आपका सीधे प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप कर क्या सकते हो कि आप सब साइड 20 से डिवाइड कर दो, ठीक है, जैसे ही 20 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी से भी कैंसिल, फिर इसमें डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा, सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, चेक कर सकते हो, एक सब साइड हमने बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, बातें क्लियर। अब ध्यान से देखो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ये इधर चला जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो इनका एलसीएम क्या होगा, बी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फाइनली ये कितने बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, क्यों, समझ रहे हो आप, क्योंकि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया बी स्क्वायर, फाइनली कैंसिल, दैट इज 1 के बराबर। तो ये जो आपका इक्वेशन मिलेगा ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दैट इज 1, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस पे जो ट्रांसवर्स एक्सिस था उसका लेंथ ए, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, सेंटर ऑफ हाइपरबोला से वर्टेक्स था, ठीक है, ए माइनस वाई स्क्वायर बाई बी। अभी अपने मैं बोला था कि जब ट्रांसवर्स एक्सिस आपका किस पे चला जाए, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो उस समय इक्वेशन क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा, तो वो ऐसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई बी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब वाई स्क्वायर पे चला गया ना, वाई एक्सिस पे, आप उसको भी डिराइव कर सकते हो जैसे मैंने इसको डिराइव किया, ठीक है। बातें क्लियर। तो इसमें बस आपको जानना था कि हमें ये आना चाहिए, जो इसका डिफिनीशन है ना हाइपरबोला का, उसी के हेल्प से हम डिराइव करते हैं चीज़ों को, ठीक है। और वैसे भी मैंने काम ही किया, ठीक है। बस गुणा भाग आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसे चीज़ों को समझ रहे हैं। एक फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ था, वो फार्मूला क्या था, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि सी की वैल्यू ज़्यादा होती है, उसी में से या तो बी घटाओ या तो ए घटाओ, ठीक है। यहाँ पे ए भी लिख सकते थे, ए स्क्वायर माइनस इक्वल टू बी स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है। यही फार्मूला इस पर था, ठीक है। और एक इसेंट्रिसिटी का फार्मूला शायद नहीं इसमें नहीं लगा था, ठीक है। तो ये हो गया और ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सेकंड वाले के लिए भी आप खुद डिराइव कर सकते हो, ठीक है। बस आपको करना क्या होगा, जैसे ये आपका इधर एक्स एक्सिस में तो किस में हो जाएगा, वाई एक्सिस में, और जैसा डिफिनीशन है उसी के तहत आपको सॉल्व करना है। बस उस कंडीशन में क्या होगा, जब वाई एक्सिस के लग जाओगे तो फोकस चेंज हो जाएगा, फोकस का कोऑर्डिनेट वहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। एक ऊपर वाले में 0 हो जाएगा और नीचे वाले में 0 - c हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, c0 था और माइनस c0 था, उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर। तो उसको आप भी एक बार ट्राई जरूर करना और उस क्वेश्चन को डिराइव जरूर करिए। इसका कन्वर्स भी क्या है, कन्वर्स हमने बताया था इससे पहले लिप्स वाले में, ठीक है। तो उसका कन्वर्स भी थोड़ा समझ लेते हैं कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। कन्वर्स मतलब जैसे आप a से b जा रहे हो तो आप b से a आना है, ठीक है, वही कहानी है। तो b का मतलब वहाँ से कुछ लेकर हम a तक पहुँचेंगे। तो शुरुआत हमने क्या किया था, 2a के बराबर, यानी इनका डिफरेंस किसके बराबर दिखाया था, 2a के बराबर। तो आपको यही लास्ट में अब दिखाना है कन्वर्स में। तो हम कुछ लेंगे जिसके कारण ये 2a का डिफरेंस दे देंगे। कन्वर्स में करना क्या कि पहले आप इक्वेशन लिखो हाइपरबोला का, एक्स स्क्वायर माइनस, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला हो गया, ठीक है। अब आपको कन्वर्स में करना क्या होता है कि जो आप ऐसे लिख रहे हो ना, तो आप ऐसे बोलो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू, अब बी स्क्वायर निकालो चाहे, ठीक है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हो सकता है मैंने इसको इधर भेजा, वन इधर है, ये बातें क्लियर, ठीक है। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी। अभी आपने क्या बनाया था हाइपरबोले में, ठीक है, ये था ऐसे, ये फोकस अप टू ये वाला F1 दैट इज़ द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। ये कोई पॉइंट P यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी P F1 माइनस P F2 किसके बराबर होता है हमेशा 2a, यही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब P F1 के बारे में क्या लिख रहे थे, तो P F1 के बारे में ये लिख रहे थे, दैट इज़ ये कोई वेरिएबल पॉइंट है, एक्स वाई इज द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसका कोऑर्डिनेट आपने क्या बोला था, -c0, लिख क्या रहे थे, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख रहे थे ना। इसको ये क्या आ रहा था आपका, P F1 इससे आएगा। अब इसी प्रकार P F2 भी आपने क्या लेते हैं, P F2 क्या था आपका, सॉरी ये P F2 था आपका, और P F1 क्या होगा, ये होगा x माइनस एक्स माइनस सी का, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा c0, एक्स माइनस सी स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है, P F1। तो आपको करना क्या होता है कि हमें ये डिफरेंस 2a के बराबर दिखाना होता है कन्वर्स में। तो आप y की जगह पर क्या रख दोगे, ये वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल जब सेम हो जाएगा तो फाइनली आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2a के बराबर लास्ट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्स का मतलब ये होता है कि आप जैसे a से b प्रूव करके गए तो आप b से a प्रूव करने आओगे, ठीक है, पीछे से आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू हमने ये लिया और y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये पूरा x में मिल जाएगा और ये भी पूरा x में मिल जाएगा। और जैसे ही दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे ना तो 2a के बराबर पक्का ही किया जाएगा, ठीक है। आप एक बार करके ट्राई करिएगा, जरूर आएगा। बस पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस एंड देन डिफरेंस यू गेट 2a, ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे की तरफ। एक चीज़ याद रखिएगा, जब हाइपरबोला में जो आपका ये a है, a वाला लेंथ और b वाला लेंथ आपस में बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल हाइपरबोला, ठीक है, इक्विलैटरल हाइपरबोला, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए अब एक चीज़ आपको थोड़ा समझना जरूरी है कि जो मेरा ये हाइपरबोला है ये इक्विलैटरल तो हो गया, इक्विलैटरल हाइपरबोला, ठीक है, ये समझ जाइएगा। जब a से b हो तो ये क्या होगा, इक्विलैटरल हाइपरबोला होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें जानना है। अब देखो जब से आप इक्वेशन लिख रहे हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला का क्वेश्चन था। अब आप थोड़ा इसको मॉडिफिकेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देख रहे हो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा, ऑलवेज, हमेशा, क्योंकि 1 से तो बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप कर सकते हो कि एक्स बाई ए यानी जो मॉड है एक्स बाई ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है, बोल सकते हो, ठीक है। आप बोल सकते हो ना कि जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, तो आप बोल सकते हो कि जो मॉड होगा एक्स बाई ए का 1 से बड़ा होगा, क्योंकि भाई किसी चीज़ का स्क्वायर करो 1 से बड़ा हो रहा है तो एक्स बाई ए 1 से बड़ा ही होना चाहिए ना। तो ये बड़ा होगा तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, पहला चीज़। दूसरा, एक्स की वैल्यू किससे लेस होनी चाहिए, -1 से। दो कंडीशन हो गए, या तो ये होगा, यहाँ पर ए होगा। क्यों ए होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो, क्योंकि x की वैल्यू मैं क्या रखूँगा तो 1 से बड़ा होगा। x की वैल्यू आप a रखो या a से बड़ी वैल्यू रखो तभी तो कटेगा ना भाई, a से कटेगा। जैसे मान लो आपने 2a रख दिया तो a से खत्म हो गया तो 1 से बड़ा हो गया। अगर अगले दिन आपने -2a रख दिया तभी a से खत्म, -2 बचा, तो मॉड के बाहर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए बोला है कि x इज इक्वल टू -a लेस देन -a। यहाँ पर बोला है x इज ग्रेटर देन a आर इक्वल टू a। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर x की वैल्यू होगी, जो वेरिएबल्स होंगे हाइपरबोला पे लाई करने वाले, वो x इक्वल टू a के उधर होंगे
या उसी पे होंगे, या x इक्वल टू माइनस ए पे उधर होंगे। जैसे आप फिगर देख रहे थे, इसके बीच में देखो कुछ पोर्शन नहीं है, सीधे पॉइंट्स किस पर है, या तो इस पर है या तो इस पर है। ठीक है, बातें क्लियर, क्योंकि आप समझ भी रहे थे कि ये यहाँ पर वर्टेक्स होता है, तो ये इसका वर्टेक्स अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है जो परपेंडिकुलर है इस पर, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा जो यहाँ से पास करे ऐसे, ठीक है, ऐसे वाले से, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए। बातें क्लियर, ठीक है, सॉरी एक्स इक्वल टू प्लस ए होगा, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं ना, तो प्लस ए होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इस पे लाई करेंगे, इसके बीच में कहीं पॉइंट्स हाइपरबोला का नहीं होगा, यही इसका सेंस है। ठीक है, बातों को याद रखिएगा। तो इसी प्रकार अब हमें जानना है लेटस सेक्टम। तो लेटस सेक्टम क्या होता है, तभी तक जो अपने एलिप्स पढ़ा था वही कहानी यहाँ पर भी होगा। एलिप्स में भी हमारा फोकस से लेटस सेक्टम पास होता था, जो कि मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक लाइन होती थी जो पूरे एलिप्स को टच करती थी, उसके एलिप्स के बाहर वाले पॉइंट्स पर, ठीक है, किनारे पर। ठीक है, तो चलते हैं लेटस सेक्टम की तरफ। ठीक है, लेटस सेक्टम क्या होता है, जो आपका ये हाइपरबोला है ना, ऐसे ये आपका हाइपरबोला। ठीक है, इस हाइपरबोला में ये सेंटर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आपका फोकस, यहाँ पे ये आपका फोकस, ठीक है, F1 F2। ठीक है, तो जो ये फोकस से ऐसे लाइन पास कराओगे ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे फोकस से जो लाइन पास होगी वही क्या कहलाएगी, आपका लेटस रेक्टम। ठीक है, तो इसका भी आप लेंथ बता सकते हो, कैसे, बस आप समझ रहे हो कि ये जो लेंथ होगा इसका कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती थी वो सी लेंथ की होती थी, यही तो बोल देते हैं, इधर सीधे जा रहे हैं तो सी लेंथ की, तो एक्स कोऑर्डिनेट सी होगा और लेंथ मान लेते हैं एल, यानी यहाँ से यहाँ तक हम लेंथ क्या मान लेंगे, एल। ठीक है, बातें क्लियर, यानी सी एल नाम का कोई कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू आप क्या रख दोगे, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब सी को हम इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या होता है, ए इक्वल टू सी बाई ए, तो सी इक्वल टू ए, तो यहाँ पर आप ए लिख दो, ए। ठीक है, बातें क्लियर, सी स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर फिर ई का स्क्वायर, क्योंकि सी इक्वल टू ए ही होता है, इसेंट्रिसिटी अभी आपने पढ़ा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम होगा। अब ई की वैल्यू होती है सी बाई ए, तो हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब 1 को इधर लेते हो, -1 एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। मैंने क्या किया आप ध्यान से देखो, ई की वैल्यू सी बाई ए हो गया, यहाँ से फार्मूला आपने यूज किया, ई इक्वल टू सी बाई ए, 1 इधर आया, ये हो गया। अब थोड़ा इसको मॉडिफाइड हम कर देते हैं, मॉडिफाइड करने का मतलब सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या देगा आपका, बी स्क्वायर, क्या देगा, बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा, बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल निकालना है तो क्या होगा आपका, स्क्वायर रूट ले लोगे, बी स्क्वायर बाई ए, एल की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर बाई ए। अब आप ध्यान से देखो कि एल तो बी स्क्वायर बाई ए है, लेकिन जो ये आपका हाइपरबोला है ना वो सिमेट्रिकल है, किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, क्योंकि कितना लेंथ यहाँ पे ऊपर दिख रहा है तो ये नीचे भी उतना ही दिखेगा, यानी ये वाला लेंथ भी कितना होगा आपका, एल होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट ये वाला लाइन। ठीक है, क्या बोलते थे इसको हम लोग, कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, ऐसे जस्ट आते क्लियर। ठीक है, तो इसका पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए, क्योंकि एक का लेंथ बी स्क्वायर बाई ए है तो पूरे का लेंथ कितना होगा, 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, बातें क्लियर। अब एक चीज़ देखो ध्यान से कि जो आपका लेटस सेक्टम है ना, अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट लेते हो तो सी एल आ गया, लेकिन जैसे ही नीचे पॉइंट लोगे तो क्या होगा, सी माइनस एल होगा, क्योंकि अब समझ रहे हो एक्स वाई एक्सिस नेगेटिव हो गया, बस ये कहानी है। अब ऐसे ही यहाँ पर आप कोई पॉइंट लोगे सी, और लेंथ क्या हो जाएगा, ये माइनस सी हो जाएगा, ये माइनस एल हो जाएगा। यहाँ पर कोई पॉइंट लोगे तो सी माइनस सी एल, समझ रहे हो, क्योंकि फोकस के जस्ट आसपास लेना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पर अपने पॉइंट लिया जैसे फोकस के आसपास। ठीक है, फोकस के आसपास। ठीक है, F2 आपका यहाँ पर बात क्लियर, तो माइनस सी एल। ठीक है, या आप कोई पॉइंट लेते हो, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हो तब क्या होगा, माइनस एक्स होगा, क्योंकि हम ओरिजिन के इधर आ रहे हैं, और ये ऊपर वाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई अपने पॉइंट लोगे तो क्या होगा आपका, एक्स और वाई, क्योंकि सब पॉजिटिव में हो। ठीक है, बातें क्लियर। और ये सिमेट्रिकल है, किसका सिमेट्रिकल, हाइपरबोला एक्स एक्सिस का सिमेट्रिकल, और ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, क्योंकि देखो इसके इधर जितना है उतना उधर भी दिख रहा है फिगर। ठीक है, तो कोई पूछ दे कि अगर हाइपरबोला पे एक पॉइंट है 2 और 3, तो क्या हाइपरबोला पे ऐसा भी पॉइंट होगा जो -2 3 हो, -2 -3 हो, 2 -3, क्या ये बात सही है? अगर हाइपरबोला पे एक पॉइंट 2 3 है तो क्या ऐसे भी पॉइंट्स उस हाइपरबोला पे होंगे? तो होगा भाई, सिंपल सी बात। अभी आपको मैंने बताया ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, -xy। ठीक है, सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल मतलब बोथ एक्सिस के अबाउट। ये ऊपर वाला फिगर इसके नीचे भी इतना ही है, फिर इसका फिगर जस्ट इधर है, क्योंकि सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। जैसे आप बी लिख रहे हो तो बी को काट दो, जितना ऊपर है उतना नीचे भी है पोर्सन। ठीक है, बातें क्लियर। ठीक है, एम है, एम फिगर है, एम जैसे लिखते हो, एम कैसे काट दो, जितना इधर है उतना उधर है, जस्ट सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स होंगे। ठीक है, कैसे हमने समझा आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हाइपरबोला खत्म हो गया। एक हम
क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, उसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा। तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ें और रिवाइज करें अपने इस कंसेप्ट को। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कंसेप्ट को अपने बूस्टअप करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 16 है। ठीक है, तो 16 का मतलब आप समझ रहे हो, ए की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी और बी की वैल्यू 3। बातें क्लियर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी यानी जो फोकस है इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, आप देख रहे हो ये हाइपरबोला है। ठीक है, ऐसे। बातें क्लियर। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 4, और तो हम पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर आपका सेंटर होगा, यहाँ पर पहला फोकी, सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला फोकी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो आप समझ रहे बात हो, ए इक्वल टू 4 यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 4, और ये भी क्या होगा आपका 4। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी बोला है ना, तो यहाँ पर ए 4 है, बी 3 है, तो सी क्या होगा, तो सी के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको याद होगा, क्योंकि सी का लेंथ ज़्यादा होता है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक सी इज अ लेंथ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25, दैट इज सी स्क्वायर, दैट इज सी इक्वल टू 5, सी की वैल्यू 5 होगी। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, एक होगा -5 0, एक क्या होगा 0 5। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ट्रीट किया हमने। ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस को मैंने अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ट्रीट करके सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी तो हो गया, ये फोकी ये फोकी। ठीक है सर, कोऑर्डिनेट हो गया, वर्टिक्स जो वर्टिक्स है उसका कोऑर्डिनेट, तो वर्टिक्स तो ये होता है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके इधर आओगे तो -4 0 हो जाएगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट -4 0, इसके इधर जाओगे तो इसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, क्योंकि आप एक्स ओरिजिन के राइट साइड में जा रहे हो तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, बातें क्लियर, ये कोऑर्डिनेट हो गया। इसेंट्रिसिटी मतलब C/A, ए की वैल्यू कितनी है 4, 5/4, तो आप देख सकते हो कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से अधिक होती है, देख सकते हो। अब लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम 2b²/a, बी की जगह पर 3²/a की जगह पर 4, 18/4 दैट इज 4.5, यानी 4.5 क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। और लेटर सेक्टम कहाँ से पास होता है, फोकस, आइदर फोकस यानी किसी भी फोकस से, इस फोकस या इस फोकस ऐसे। ठीक है, बात क्लियर, तो 4.5 इतना कुछ समझा। ठीक है, तो इसी की वजह से बहुत से क्वेश्चन आपसे बनेंगे जो आप इसको क्वेश्चन कर सकते हो, और इसके बेस पर कुछ एप्लीकेशन भी होते हैं, जो कि एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल के बेस पर कुछ एप्लीकेशन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, उनको भी आप सॉल्व करना और कंसेप्ट को बूस्टअप करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।